हेलो हेलो। आई सेठ जी, आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए। एक बार आवाज के लिए, एक बार दिखाई देने के लिए। जल्दी से गुड्डू भैया। कॉफी पी लो, कॉफी। कॉफी पी लो। कॉफी पी लो, कॉफी। कॉफी पी लो, कॉफी। कॉफी पी लो, कॉफी। है? कॉफी पी लो। ठंड में कॉफी पी लो। कॉफी पी लो मालिक। कॉफी पी लो, कॉफी। अब तो खत्म हो गई। आइए सेठ जी, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 12 रखा है आईयूपीएससी नेमिंग का। आज हमें पढ़ना है कॉमन नेम्स और पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे। कुछ होमवर्क दिया था पहले, वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं आपको एक थोड़ी सी सिलेबस के बाहर की चीज पढ़ाऊंगा, जो आपको लगेगा ये सिलेबस में क्यों नहीं है। ये तो इतनी आसान है, सरल है, सिंपल है, सस्ती है, चुटकुला है, तो ये सिलेबस में होनी चाहिए थी। थोड़ा सा बता दूंगा आपको, क्योंकि वो आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगा। यह आपको आपके स्वयं के शयन कक्ष में सॉल्व करने के लिए बोला था। आपने पूरी की पूरी टेबल याद कर ली होगी वो, और अब आपको क्या लग रहा होगा पता है? आसान है, आसान है, आसान है। ठीक है। सबसे पहले अल्कोहल है, अमीन है और एसिड हैलाइड है। तो एसिड हैलाइड यहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप है। फिर यहां से इस तरह से आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 करोगे। अब इसका नाम देखो, जैसे बोलते थे ना 1 मिथाइल इथाइल, अब इस एन पर लगा है मिथाइल, एन मिथाइल अमीनो। इस अकेले का नाम क्या है? एन पर मिथाइल है, एन मिथाइल अमीनो, एन मिथाइल अमीनो। और इसका नाम है हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा? 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी। फिर 2 नंबर पे क्या है? एन पर मिथाइल है, और ये मिथाइल किस पे लगा है? अमीनो पे लगा है, अमीनो पे। एन मिथाइल अमीनो। टोटल 5 कार्बन है तो पेंट। 2 नंबर पे एल्कीन, और इसके लिए लिखूंगा ऑयल क्लोराइड। क्या लिखूंगा? ऑयल क्लोराइड लिखूंगा ना गुड्डू भैया, ऑयल क्लोराइड। हाँ, आज 19 नवंबर है, आज मेंस डे है, बट क्या कर सकते हैं, नोबडी रिकॉग्नाइज अस। खैर कोई नहीं, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा गुड्डू, एक दिन हमारा भी नाम रोशन होगा। 4 हाइड्रोक्सी, 2 नंबर पे एन मिथाइल अमीनो, पेंट टू इन ऑयल क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ सकता हूं क्या? मैच करते जाइए आप, तो आज आपको मैच करना है। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां पर एक एस्टर लगा हुआ है, और एक ब्रोमो लगा हुआ है। 3 आइटम है, इनमें से मेन कौन है? इसमें से मेन है ये। यहां से पेरेंट कार्बन चेन इस तरह से आप चयन करेंगे। इस एस्टर के कार्बन को सिलेक्ट मत कर लेना गुड्डू, क्योंकि अल्डिहाइड तक के कार्बन की परमिशन है, इसके अलावा परमिशन नहीं है। हाँ, अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती को स्वीकार करें, उस पर नाराज ना हो, स्वीकार करें। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये एक सब्सटीट्यूएंट है, एक सब्सटीट्यूएंट ये है। तो 4 नंबर पे आपका गुड्डू क्या लगा हुआ है? गुड्डू भैया का स्वयं ब्रोमो लगा है, 4 नंबर पे ब्रोमो। 5 पे ये है इथॉक्सी, और ये किस पे लगा है? कार्बोनिल पे, इथॉक्सी कार्बोनिल। तो 5 नंबर पे क्या लगा है? इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल। और टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो पेंट। 3 नंबर पे एल्कीन, और पीछे ओइक एसिड लिख देंगे, ओइक एसिड। पेंट 3 इन ओइक एसिड, है ना। मिलाते चलिए। फिर यहां पे देखिए साइनाइड है, अल्कोहल है, कीटोन है, एल्कीन है, ब्रोमो है, लेकिन इनमें से नेता कौन है? साइनाइड। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो पेरेंट कार्बन चेन आपकी ये हो जाएगी। तो यहां से नंबरिंग करूंगा 1। अब बाकी सब की औकात सब्सटीट्यूएंट है गुड्डू, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो हम एल्कीन की तरफ से चलेंगे, 2 3 4 5 6। नाम हो जाएगा, 2 नंबर पे ब्रोमो लगो है, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगो है, और 5 पे जो लगे हुए वो कीटो भी बोल सकते हो, ऑक्सो भी। तो 5 नंबर पे ऑक्सो है। साइक्लिक पेरेंट कार्बन चेन है तो साइक्लो, 6 कार्बन की है तो हेक्स। 2 नंबर पे इन, और ये कार्बन फूफाजी हो गए, मुझे क्यों शामिल नहीं करा? तो इसके लिए क्या लिखूंगा? कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है।
2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो साइक्लोहेक्सटुइन कार्बोनेट्राइल। ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमीन है, एस्टर है, ब्रोमो है। नेता कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से ये पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4, 4 नंबर पे आपका अमीनो है, 3 नंबर पे आपका ब्रोमो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूं गुड्डू। फिर आपका 4 नंबर पे ये इथेनोइल ऑक्सी, इथेनोइल ऑक्सी है, इथेनोइल ऑक्सी लगा हुआ है। टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 नंबर पे एल्कीन है और फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड। बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने का घमंड है गुड्डू। 4 अमीनो 3 ब्रोमो 4 इथेनोइल ऑक्सी ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। वेरी गुड, शाबाश सिमरन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था ये रहा आपके समक्ष 14 नंबर वाला क्वेश्चन। आइए, ये पूरे के पूरे को पेरेंट कार्बन चेन मान लो, ये 1। अब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया तो इसकी औकात ब्रोमोक्लोरो जैसी हो गई। इसको बोलते हैं अमीनो विदाउट के, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो अब आप H की तरफ जाओगे, A की तरफ, तो आप बोल रहे हो A की तरफ 4 5 और ये 6। तो आप गुड्डू भैया स्वयं चीखे निकाल के कह रहे हैं कि सर एक्सक्यूज मी सर, 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी and this is benjamite, this is benjamite sir, this is benjamite 3 amino 5 hydroxy benjamite sir, 3 amino 5 hydroxy benjamite। 6 भी था, अच्छा अब वो तो दिख नहीं रहा। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं 6 को डिस्कस कर देता हूं। 6 क्या था, ये था क्या, जरा बताना। 6 क्या था, ये था क्या, OH कैसे पता चलेगा, कुछ भी बना देता हूं यार। एक तो यहां पर CH3 और यहां पर Br, ऐसा कुछ था क्या, बताना जरा। ये था क्या 6? एक बार बताना गुड्डू, मैं देख लेता हूं एक बार। यार क्या यार योगेश यार, यार अर्जुना, यार वो लेक्चर यहां पर NO2 था। ठीक है, तो आपने पेरेंट कार्बन चेन इसको माना होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर 4 नाइट्रो 2 मिथाइल, ABCDEFGHIJKLM, M पहले आता है तो पहले 2 मिथाइल लिखूंगा, फिर 4 नंबर पे नाइट्रो, MN, M पहले आता है ना, N बाद में आता है, और पीछे क्या लिख दूंगा, फिनॉल। ये किया है क्या आपने, चेक करना जरा, ये किया आपने। चलिए फिर ये है ना, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन था। इस पूरे को आप एनिलीन मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 4 मिथाइल एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन। ठीक है सर, 4 मिथाइल एनिलीन। कहां से आ गया इसके यार, क्या कह रहा है ये, NO2 के बाद क्या आता है सर, बात मतलब समझा नहीं मैं। रिपीट 14 सर, 14 क्या है भाई, तो 14 ही नहीं है। ये बेटा, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है बताना जरा। बस ये COH है, ये CONH2 है, इसके लिए बेंजोइक एसिड, इसके लिए बेंजामाइड। जैसे आप इधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले थे ब्रोमोक्लोरो के लिए, इनकी औकात भी तो ब्रोमोक्लोरो जैसी है। आपको पता है, आप अभी भी पता है फंक्शनल ग्रुप समझ रहे हो, आप अभी भी पता है, आप पता है क्या सोच रहे हो, मैं बताता हूँ आपको, आपकी गलती बताता हूँ, बस थोड़ा पेशेंस रख के सुनना। आप पता है कैसे देख रहे हो, मैंने आपको बोला ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, फिर आपने पता है क्या देखा कि सब प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से तो OH पहले आना चाहिए NH2 से।
अरे भैया प्रायोरिटी टेबल फंक्शनल ग्रुप चूज करने के लिए लगती है। एक बार फंक्शनल ग्रुप चूज हो गया, प्रायोरिटी को हटाओ साइड में, उसको फेंक दो। अब जो बच गए वो है सब्स्टिट्यूएंट, उनको हम जैसे ब्रोमो क्लोरो को देखते हैं वैसे देखेंगे। तो ये हाइड्रोक्सी, ये अमीनो, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो पहले नंबर प्राप्त करेगा। समझ गए आप? इसके लिए प्रायोरिटी नहीं लगानी है। अब क्लियर हो जाना चाहिए। एक बोल रहा है कि इसमें आपने टोल्यूइन क्यों नहीं लिखा। एक बात बताओ गुड्डू, जब आप यहां पे पाई बॉन्ड लगाते थे तो NH2 तब भी फंक्शनल ग्रुप होता था कि नहीं होता था? तो NH2 की औकात बेंजीन के सामने है कि नहीं है? 1 2 3 4 है ना, याद है आपको? ब्यूट टू इन टू अमीन, है ना, तब भी ये फंक्शनल ग्रुप होता था। तो अभी भी ये फंक्शनल ग्रुप ही होगा। CH3 की औकात NH2 से ज्यादा थोड़ी ना है यार। टाइम वेस्ट कर रहे हो यार गुड्डू, 50 लेक्चर पहुंच जाएगा IUPAC ऐसे तो। बता दिया मैंने एनिलीन क्यों लिया, वो बता दिया। बस बस रिपीट नहीं होता, बस इतना ही रिपीट होता है कि भाई NH2 पाई बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, उसको एनिलीन मानेंगे। टोल्यूइन और एनिलीन में एनिलीन इज मोर प्रायर, है ना? ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिखा रहा हूं, आज की क्लास को शुरू कर रहा हूं, है ना? ध्यान से सुनिएगा। IUPAC नेमिंग ऑफ दो कंपाउंड्स के IUPAC और पढ़ लेते हैं, ठीक है? हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर और GOC वाले चैप्टर में बहुत काम आएगी, इसलिए पढ़ा रहा हूं। IUPAC नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, और बहुत सिंपल है, मतलब एल्केन के IUPAC से भी ज्यादा सिंपल है बाइसाइक्लिक कंपाउंड के IUPAC। आइए सर, और आप है ना मेरी बात सुनिए, आप थोड़ी सी स्पीड आज तेज ही रखना, ठीक है? क्योंकि अपने को कॉमन नेम पूरे पढ़ने और पूरे PYQ भी डिस्कस करने। ये लास्ट क्लास है, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी IUPAC की। इसके बाद मैं आपको एक समरी लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, फिर अगली क्लास से अपन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगली क्लास में कुछ नहीं होगा। जैसे साइक्लिक कंपाउंड होते थे ना, उनके लिए हम 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते थे साइक्लो, वैसे 1 डिग्री प्रीफिक्स बाइसाइक्लिक कंपाउंड के लिए होते हैं बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो कैसा होता है बाइसाइक्लिक कंपाउंड, उसे समझिए। बाइसाइक्लिक कंपाउंड कुछ ऐसा होता है गुड्डू, ऐसा, मतलब इस तरह से 2 कार्बन्स होते हैं, उन 2 कार्बन पे एक रिंग और ये दूसरी रिंग, 2 रिंग फ्यूज हो रखी होती है। एक रिंग और 2 रिंग, 2 रिंग फ्यूज हो रखी होती है। ये वाले जो कॉमन कार्बन होते हैं, ये होते हैं आपके ब्रिज हेड कार्बन। इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। इस बाइसाइक्लिक कंपाउंड का जो IUPAC नेम होता है, वो IUPAC नेम होता है, इधर ध्यान से देखिएगा, इसका IUPAC नेम होता है बाइसाइक्लो। ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है, X.Y.Z और एल्क और एन, XYZ एल्केन। थोड़ा रोबोटिक सा नाम होता है, बहुत सिंपल है, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे। यहां पर जो XYZ है, X Y से बड़ा, Y Z से बड़ा होता है। बराबर भी हो सकते हैं, ये बराबर भी हो सकते हैं या फिर बड़ा होगा। X कभी भी Y से छोटा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। Y Z से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ये XYZ नंबर्स है, XYZ क्या है? नंबर्स है, ठीक है ना? अभी आप सुनते रहिए, है ना? इसमें मेन खेल है नंबरिंग का। नंबरिंग या तो आप इस ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करोगे या इससे स्टार्ट करोगे, मतलब या तो टॉप वाले ब्रिज हेड कार्बन से या लोअर वाले से। और ध्यान से सुनना है, एक ही बार बताया जाएगा, ध्यान से। आपने मान लीजिए यहां से स्टार्ट करी, इसके बाद दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक आपको पहुंचना है, यहां से आपको यहां पहुंचना है। आपके पास 3 रास्ते हैं, आप इस रास्ते को फॉलो कर लो, आप इस रास्ते को फॉलो कर लो, आप इस रास्ते को फॉलो कर लो। हमें उस रास्ते पे जाना है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले। हमें उस रास्ते पे जाना है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले, मतलब जो रास्ता सबसे बड़ा हो। आप इधर चलोगे, 1 2 3, इस रास्ते पे 3 कार्बन आएंगे, इस रास्ते पर 1 ही कार्बन आएगा, और इस रास्ते पर 2 कार्बन आएंगे। बात समझे आप? इस पे 3, इस पे 1 और इस पे 2 कार्बन आएंगे। हमें कौन से रास्ते पे चलना है? सबसे बड़े रास्ते पे। तो 2 3 4 5 यहां पहुंच गए। अब फिर से 2 रास्ते हैं, अब हमें कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना है? इन दोनों में से जो ज्यादा बड़ा होगा। यहां पर 1 कार्बन
और यहां पर 2 कार्बन, तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 6, 7 और अंत में इसे 8 दे देंगे। ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना है, दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक पहुंचना है सबसे लंबे रास्ते से, ये चले, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा रास्ता। इतना आसान है गुड्डू, आप सोच भी नहीं सकते। अब इसका आईयूपीएसी लिख के बता रहा हूं, आपका मन गदगद हो जाएगा, आप बोलोगे आनंद ही आनंद, इससे ज्यादा खुशियां तो जीवन में सर हो ही नहीं सकती। इसका नाम होगा बाईसाइक्लो। अब ये जो XYZ है ना, ये है नंबर ऑफ कार्बन उस रास्ते पर ब्रिज हेड कार्बन को छोड़कर, मतलब इन दोनों को छोड़कर इस रास्ते पर कितने कार्बन आ रहे हैं? 1, 2, 3 कार्बन आ रहे हैं, तो x की वैल्यू हो गई 3। फिर इस रास्ते पर इन दोनों को छोड़कर कितने कार्बन आ रहे हैं? 1, 2, तो कितना हो गया? 2। और इस रास्ते पर यहां से यहां तक इन दोनों को छोड़ के कितने आ रहे हैं? 1, 1। और टोटल कार्बन कितने? 8, तो ऑक्ट और एन, ये इसका आंसर हो जाएगा बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन। दोबारा सुन लीजिए, ब्रिज हेड कार्बन से नंबर स्टार्ट करना है, दूसरे ब्रिज हेड तक पहुंचना है, सबसे लंबा रास्ता, फिर छोटा रास्ता, फिर सबसे छोटा रास्ता, नाम लिखेंगे बाईसाइक्लो। इस रास्ते पे आने वाले सारे कार्बन ब्रिज हेड को छोड़ के, इस रास्ते पे आने वाले सारे कार्बन ब्रिज हेड को छोड़ के, इस रास्ते पे आने वाले सारे कार्बन इन दोनों को छोड़ के, वो ये नंबर्स हैं और ऑक्टेन। इतना आसान है। अगर तीनों के तीनों रास्ते बराबर हो, कहीं पर भी चल लो, कोई से भी रास्ते पे चल लो, 2, 2, 2 ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी रास्ते पर कार्बन ही नहीं आ रहा हो तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। अब आपकी समझ से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है सर? आपको करना है अब। मेरा काम खत्म हो गया, माई वर्क इज फिनिश, नाउ इट्स योर टर्न। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, और ये छठा सवाल। करना गुड्डू भैया को स्वयं है, अपने डिटॉल से धुले हुए हाथों से। अरे बेटा, डाउट मत पूछा करो, पूरा टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद डाउट पूछा करो। अगर इस तरह की हरकत करोगे कभी कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ये ध्यान रखना। अभी तो ये आईयूपीएसी है, आगे चल के आइसोमेरिज्म आएगा। अगर आप ऐसे बीच बीच में से उचक उचक के आओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। जब तक पूरा टॉपिक खत्म ना हो जाए तब तक आपको डाउट नहीं आना चाहिए। क्या पता मास्टर कुछ आपको सिखाना चाह रहा हो, जो आपके मन में हो वो खुद ही क्लियर कर दे। तो सब्र रखना सीखो, पेशेंस, है ना, हैव सम पेशेंस। आप इधर आइए, यहां पर ये ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है? यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। इस रास्ते पर कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। इस रास्ते पर कितने आ रहे हैं? 2। और इस रास्ते पर 1। तो ये दोनों रास्ते सेम है, आपकी मर्जी पड़े जिससे चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब आप इधर भी चल सकते हो, इधर भी, 2, 3, 4। अब इन दोनों में से इस पे चलोगे 5, 6 और 7, नाम क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो। अब इस रास्ते पे कितने कॉमन अनकॉमन कार्बन थे ब्रिज हेड को छोड़ के? 1 और 2। इस पे 1 और 2 और इस पे 1, तो 2, 2, 1, टोटल कितने? हेप्टेन। हो गया खत्म। इतना आसान था, बताओ इसमें कुछ है?
बताओ इसमें कुछ है, इसमें कुछ है? ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जीओसी में बहुत काम आएगा ये, इवन आइसोमेजम में भी बहुत काम आएगा। मतलब नाम काम नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर काम आएंगे। फिर वहां पे आप सर ये कैसा कंपाउंड है, तो पहले अपन उससे रूबरू हो रहे हैं और कुछ नहीं है। फिर यहां पर आप देखो ये 1 है, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, कहीं पर भी चल लो जो आपको अच्छा लगे। तो 2 3 4 5 6 7 8, नाम क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो 2 2 2 2 2 2 ऑक्टेन। इतना आसान है। अगला वाला बताओ। इशारों इशारों में दिल ने माना, बताया है हुनर तूने सीखा कहाँ से, नजारे नजारे हैं। यहां से 1 नंबर दो। अब इधर 1 2 3 है, इधर 1 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है इस रास्ते पे चलोगे 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इस रास्ते पे है ही नहीं। नाम क्या होगा गुड्डू? इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो। इस रास्ते पर 3 है, इस रास्ते पर 2 है, और इस रास्ते पर एक भी नहीं है, तो 0। ये 0 लिखना पड़ेगा आपको। इससे पता चलेगा कि ये जो ब्रिज है, इसे ब्रिज बोलते हैं, इसमें 0 कार्बन है। टोटल कितने हैं? 7, तो हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन 320 हेप्टेन। अब ये 1 डिग्री प्रीफिक्स था, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो बाईसाइक्लो से पहले लिखा जाएगा, 2 ब्रोमो बाईसाइक्लो ऐसे करके करिए। वेरी गुड, शाबाश। डॉट यूज कर सकते हो या कॉमा भी यूज कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। डॉट यूज कर लो चाहे कॉमा यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या बावला है क्या रे? हैं? बेवकूफ है क्या? शर्म नहीं आती तेरे को? बेवकूफ कहीं का। बोल रहा छुट्टी छुट्टी दो ना। अबे तो मैं कौन सा हूं, मैं कौन सा छुट्टी दूंगा तेरे को? बंद कर ले वीडियो को, छुट्टी हो जाएगी तेरी, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, जीवन से छुट्टी हो जाएगी। तेरे को क्या करने का? कुछ नहीं करना भाई तेरे को। तू तो मस्त एक काम कर, वीडियो को बंद कर, सो जा, मजे कर जिंदगी के, बाहर जा, घूम, खेल, ठीक है ना? मौसम्बा भाई, मौसम्बा खेलना भाई, कौन मना कर रहा है तेरे को? मौसम्बा खेल ले, मौसम्बी बेच ले, पढ़ने लिखने का काम तो है नहीं तेरे पास। हरकतें कर रहा है यार, गंवार कहीं का। फालतू में। ये 1, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2, तो अब आप इधर भी चल सकते हो, इधर भी। हमें क्या करना है? जिससे सब्सटीट्यूएंट को मिनिमम मिले। तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इधर आओ। अब मैंने इधर ही क्यों चला? क्योंकि इस पे भी 2 थे, इस पे भी 2 थे, इस पे भी 2 थे। मैं इसलिए चला ताकि मैं सब्सटीट्यूएंट को मिनिमम दे पाऊं, है ना? हाँ, इसीलिए तो ये सब बोला, वो स्पैमर है इसीलिए तो बोला। गुड्डू को थोड़ी ना बोल सकता हूँ यार ये सब। गुड्डू तो अपना है यार, अपनों को थोड़ी ना बोलूंगा, स्पैमर को बोला है ना? तो नाम क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे आपका ब्रोमो है सर, है ना? और बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या लिखूंगा? बाईसाइक्लो। और इस रास्ते पे 2 2 2, तो क्या लिखूंगा? 2.2.2। टोटल कार्बन कितने हैं? 8, तो ऑक्टेन। फिर यहां पे देखो, ये 1 दे दिया मैंने, मैं नीचे भी 1 दे सकता था, इधर भी 1, लेकिन मैंने इधर क्यों दिया? क्योंकि मुझे ब्रोमो को कम से कम देना है। यहां पे से भी देता तो वही मिलता। तो 1 2 3 4, इधर को जाती 5 6 7। आंसर क्या लिखती? आंसर लिखती 2 ब्रोमो। फिर क्या लिखती? 5 क्लोरो लिखती। 2 ब्रोमो लिखती, 5 क्लोरो लिखती। फिर क्या लिखती? बाईसाइक्लो लिखती। बाईसाइक्लो लिख के क्या लिखती? इधर 2, इधर 2, इधर 1 कार्बन होती, तो 2 2 1 करती। उसके बाद क्या बोलती? टोटल कार्बन कितना होती? 7 होती, तो हेप्ट लिखती।
और एन लिखती पीछे, तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो बाइसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन इसका नाम होती। एक कह रहा सर नोट करना है, नहीं नहीं बेटा नोट नहीं करना, आप गलती से भी इसको नोट मत करना बेटा। अगर आप इसको नोट कर लोगे तो आप नोट कमा लोगे, और आपको नोट थोड़ी ना कमाने हैं, है ना। नोट मत करना बेटा, अगर आपने इसको नोट किया तो आप नोट कमा लोगे, वो नहीं करना है अपने को, नोट नहीं कमाने अपने को, नोट मत करना बेटा, ठीक है। डोंट नोट इट, इफ यू नोट इट देन यू अर्न नोट, बट यू डू नॉट वांट टू अर्न नोट, सो व्हाई यू आर नोटिंग इट। आइए सर, पहला नंबर इसको, अब पीछे मत पड़ जाना सर, ब्रोमो ब्रोमो, हमें हमेशा नंबरिंग इस तरह से करनी है, पहले लंबा रास्ता फिर छोटा रास्ता। इस रास्ते पे 2 कार्बन, इस रास्ते पे 2 कार्बन, इस पे एक ही कार्बन है, भले ही ये हमें बुला रही है, बुलाती है, जाने का नहीं, क्योंकि यहां 1 कार्बन है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 1 है, ठीक है। तो हमें बड़े रास्ते पे ही चलना है, भले वो बुला रही है, जाना नहीं है। तो 2 3 4, फिर बुला रही है, फिर बुला रही है, जाना नहीं है, बुला रही है, जाना नहीं है, 5 6 और अंत में 7, बड़ा रास्ता अंत में छोटा रास्ता। नाम लिखते वक्त 7 ब्रोमो होती, 2 पे क्लोरो होती, 7 ब्रोमो 2 क्लोरो बाईसाइक्लो होती, और 2 2 1 होती, 2 2 1 होती, 2 2 1, और टोटल कार्बन हेप्टेन होती, हेप्टेन 7 ब्रोमो 2 क्लोरो बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। अरे पहले 7 ब्रोमो आएगा ना, बी पहले आएगा, वेरी गुड, गुड्डू खिलाड़ी, गुड्डू, गुड्डू इज नाउ खिलाड़ी, गुड्डू इज नाउ कॉन्सेप्चुअल, गुड्डू इज नाउ प्रो, प्रो गुड्डू। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारी सी चीज आपको सिखा देते हैं, आपके जीवन में खुशियां खोलने का ठेका हमने जो लिया है उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ स्पाइरेन कंपाउंड, स्पाइरेन कंपाउंड, स्पाइरेन कंपाउंड का आईयूपीएसी, यहां जो 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा वो आएगा स्पाइरो, क्या आएगा, स्पाइरो। सुनिए स्पाइरेन कैसे होते हैं, मस्त था ना। अब आपको लग रहा था ना कि यार काश ये भी सिलेबस में होता, मतलब उसका आईयूपीएसी सिलेबस में नहीं है लेकिन वो कंपाउंड सिलेबस में है, ठीक है। आइए स्पाइरेन कंपाउंड कैसे दिखते हैं, कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। इसमें क्या है, एक रिंग दूसरे रिंग से यहां पे चौथ से चौर्च लड़ती है, कैसे लड़ रही है, आओ इश्क लड़ा है, चौथ से चौर्च लड़ा है, यहां पर 1 कार्बन पे 2 रिंग फ्यूज हो रही है, वहां 2 कार्बन पे 2 रिंग फ्यूज थी, यहां 1 कार्बन पे 2 रिंग फ्यूज है, चौथ से चौथ लड़ रही है, ठीक है। जब आप इसका आईयूपीएसी लिखते हो गुड्डू, तो लिखा जाता है स्पाइरो x.y एल्केन, जहां पर आपका जो x है वो y से छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब अब की बार x छोटा है y बड़ा है, x छोटा है y बड़ा है, ठीक है ना। अब x छोटा है y बड़ा है, इसका मतलब गुड्डू को समझ में आ गया कि यहां पे 1 देना है और छोटे रास्ते पे चलना है, 2 3 4। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सर, 1 कार्बन को 2 बार नंबर कैसे दे सकते हो आप, मैं यही तो समझा रहा हूं गुड्डू, सुन तो सही, मैं ये कह रहा हूं कि 1 नंबर आपने इसको दिया और दोबारा भी इसी को नंबर मिल गया। आज तक अभी तक जितना आईयूपीएसी अपन ने पढ़ा है, क्या कभी भी अपन ने ये गुस्ताखी करने की कोशिश करी है क्या कि एक ही कार्बन को 2 बार नंबर दे दिया, ये तो मुमकिन नहीं है। तो मतलब यहां से तो नंबरिंग कभी नहीं हो सकती, इस जगह से नंबरिंग कभी नहीं हो सकती, और यह भी कंफर्म है कि छोटी रिंग की नंबरिंग बड़ी रिंग से पहले होगी क्योंकि x छोटा है y से। तो ये जो कॉमन कार्बन है इससे जस्ट जुड़ा कार्बन या तो ये या तो ये, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 फिर 2 फिर 3। अब आप ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी, जहां आपको जाना है, हमें तो ऊपर आना है, आसमान तक सैर करके आनी है, 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो। हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो यहीं रहेंगे, 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अब इसका आईयूपीएसी करोगे तो नाम क्या होगा, स्पाइरो। इस कॉमन कार्बन को छोड़ के इस रिंग में कितने कार्बन है, 1 और 2, कितने हैं, 2 हैं, कॉमन वाले को नहीं गिनना, 2। इस कॉमन कार्बन को छोड़ के इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो क्या लिखोगे 3, और टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्स और पीछे एन। तो हार्ड है ये, कैसे कर पाएगा हमारा गुड्डू,
कितना हार्ड है ये? इजी है, इजी है, आसान है, सरल है, सिंपल है। और गुड्डू भैया कह रहे हैं सर फटाफट से क्वेश्चन दो, अभी खेलते हैं। अरे सर तुरंत क्वेश्चन दीजिए, ये तो लल्लू लल्लू चीजें हैं। अभी अभी बना के देता हूँ सर। गुड्डू भैया कह रहे हैं अभी लिख के देता हूँ सर, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ सर। गुड्डू भैया का कहना है कि अभी बना के दे रहा हूँ सर। गुड्डू भैया स्वयं कह रहे हैं ये बात। गुड्डू भैया जिंदाबाद। करिए, ये 5 सवाल आपकी जिंदगी में खुशियां भर देंगे, केवल ये 5 सवाल। अगर मान लीजिए गुड्डू भैया, अगर अपन आज पीवाईक्यू नहीं कर पाए, तो मैं क्या करूंगा, आपके पीवाईक्यूज जो है उसका डिस्कशन समरी लेक्चर के साथ अटैच करके भेज दूंगा आपको रिकॉर्डेड, है ना। इन केस, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। कॉमन नेम भी, मतलब कॉमन नेम देखो दो दो तरीके से पढ़ा देते हैं लोग। या तो मैं आपको शीट दे दूं जिसकी बोल दूं आप खुद पढ़ लेना, और एक मैं खुद पढ़ाऊं आपको तो मैं थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगा। क्योंकि कॉमन नेम जो होते हैं ना वो याद करने के होते हैं, वो मतलब इस तरह से सिस्टमेटिक नहीं चलते, मतलब उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, उसमें आपको पूरा याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहीं पे थोड़ा थोड़ा याद करवा दूंगा उसको। मतलब एक बार आप मेरे साथ साथ पढ़ लोगे ना, गो विद दी फ्लो होता है ना जो, कि एक बार मेरे साथ में पढ़ लिया आपने, कम से कम आप पढ़ तो लोगे। अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप उस पत्ते को उठा के भी नहीं देखोगे, उस शीट को उठा के भी नहीं देखोगे। बात समझ रहे हो? तो देख लेंगे जैसा भी रहेगा, है ना। एनपी सर, एनपी, एनपी सर, नो प्रॉब्लम सर। एनपी मतलब नो प्रॉब्लम सर। आइए, तो यहां देखिए सर, सबसे पहले तो सर छोटी रिंग से चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाम हो जाएगा सर स्पाइरो। इसमें कितने, 1 2 3 कार्बन है, और इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो स्पाइरो 3.4, टोटल कार्बन 8 है, तो ऑक्टेन। ये हो गया इसका नाम। आइए सर, यहां पर देखिए सर, दोनों रिंग बराबर है, कहीं से भी चल लो, 1 2 3 4 5 6 7। सर आप ऊपर क्यों चलेगा, वहां तो नहीं, अरे कहीं भी चल ले यार, नीचे चल ले ऊपर चल ले, एक ही बात है। स्पाइरो, इसमें 1 2 3, 3 इसमें है, और इसमें भी 3 है, और टोटल है 7, हेप्टेन। इतना आसान है, सरल है, सिंपल है, आसान है। वो बोल रही प्रॉब्लम, अंतिमा कह रही प्रॉब्लम सर। अरे यार, इधर देखो, अब मैं इस रिंग में और इस रिंग में, दोनों रिंग का साइज बराबर है, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता। अब इतना बुला रही है तो थोड़ा बहुत तो चले ही जाएंगे ना। तो 1 2 3 4, अब समझदारी क्या है, ऊपर जाना या नीचे जाना, ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, ऊपर जाना सब समझदारी है। 5 6 7, तो 1 नंबर पे ब्रोमो है, 5 नंबर पे आपका क्लोरो है, और ये स्पाइरेन कंपाउंड है तो स्पाइरो लिखूंगा, और 3.3 लिखूंगा क्योंकि 3 इसमें अनकॉमन कार्बन्स, और टोटल 7 हैं, तो हेप्ट और एन। ठीक है सर। प्रज्वल कह रहा है एमपी सर, मेनी प्रॉब्लम सर। आइए इधर सर, इधर देखो दोनों रिंग बराबर है। अब मैं इधर 1 करूंगा तो इसको 2 मिलेगा, 3 4 5 6 7, 2 और 5 मिला। क्या मिला? 2 और 5। लेकिन मैं इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से मिला 1 6, तो 1 6 लोवेस्ट लोकेंट है, 2 5 लोवेस्ट लोकेंट नहीं है। नाम क्या हो जाएगा, 6 नंबर पे ब्रोमो, 1 नंबर पे क्लोरो,
स्पाइरो 3.3 और टोटल कितने हैं 7, तो हेप्ट और एन, ये हो जाएगा। 5 नंबर वाला कर दो। अरे यार भाई पढ़ाई कर लो यार। आइए सर, इधर देखिए सर। अब ये छोटी रिंग है और ये बड़ी रिंग है, और हमने कसम खाई है कि हम छोटी रिंग से चलते हैं। तो सर लेकिन सब ब्रोमो सर बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर वो छोटी रिंग में होती तो हम चले जाते। यहां से 1 2 3 4 5 6 नाम क्या हो जाएगा, भूल गए थे ना आप, भूल गए थे ना, छोटी रिंग में जाना है। 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो, पायरो, इसमें 2 इसमें 3 है तो 2.3, और टोटल कितने हैं 6, तो हेक्स और एन, ये इसका यूपीएससी हो जाएगा। अरे वाह गुड्डू, वेरी गुड। ये फुल माहौल बनाते हुए गुड्डू भैया, हमारे भैया फुल माहौल बनाते हुए, गुड्डू भैया ने बनाया है माहौल। गुड्डू भैया आप ये बताइए, गुड्डू भैया यहां तक हैशटैग समा की क्या पावर चली है गुड्डू भैया, एक बार उस सफेमर की जला दीजिए ना, उस सफेमर की छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी, छुट्टी। बचपन में याद है अपन ऐसे करते थे, कट्टी, सफेमर से हमारी कट्टी कर देंगे अपन। इशारों इशारों में दिल ने ये माना, बताया हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में दिल ने ये माना। देखते हैं गुड्डू भैया क्या हैशटैग समा का पावर चलता है गुड्डू भैया, लेट्स सी। ओ ओ ओ सबे और छुट्टी, सबे और खेलो सपेमर, जाओ रेत में घर बनाओ बेटा। वो जो रेत पड़ी होती है ना उसमें ऐसे गड्ढा करो, उसमें घर बनाओ, उसमें पाँव घुसा लो, बोलो ये मेरा घर है, मेरा घर है। रेत में घर बनाओ बेटा, जाओ खेलो रेत में, छोटे बच्चे खेलते हैं ना रेत में, वैसे खेलो। अब नाउ वी आर स्टार्टिंग गुड्डू भैया, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुनिए ध्यान से, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, वो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं 50% आपको समझा सकता हूं, इतनी शक्तियां मुझे ईश्वर ने प्रदान की है। तो 50% अपन समझ लेंगे और 50% अपन याद कर लेंगे। क्या बिगड़ रहा है अपना, क्या बिगड़ रहा है? 50% भी अगर समझ लिया और 50% याद करने का रहा तो अपना बिगड़ क्या रहा है? अपना तो कुछ नहीं जा रहा ना। तो अपन समझ के कॉमन नेमिंग को पढ़ेंगे, जितना समझ सकते हैं उतना समझ लेते हैं, जो याद करने का होगा वो याद ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते उसमें। और इसमें भी मैं आपको 100-150 एग्जाम्पल करा दूंगा आज की क्लास में, है ना। अरे आप लिस्ट की बात कर रहे हो, आपको दिखाता हूं मैं जादू। गिनना जरा, ये 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 इतने क्वेश्चन हमें करने, ये आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करने अपने को, समझ गए गुड्डू भैया। और ये सब हाथ से लिखा हुआ है, आपको लग रहा हो कि मैं हाथ से, आपके लिए मैं पहले मेहनत करके आया हूं, ये देखो सब हाथ से लिख के लाया हूं पहले से, है ना। तो आपको बस चुपचाप सुनते रहना है। आप चाहो तो कॉपी पेन बंद कर दो, बाद में लिख लेना, लिखने का काम आप बाद में कर लेना घर पे तसल्ली से। आप चाहो तो इस लेक्चर को संडे को भी लिख सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जगह छोड़ देना, घर पे लिख लेना। आओ ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। देखो गुड्डू भैया कि कॉमन नेमिंग में क्या चलता है पहले वो समझिए। एक होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता है आर और एक होता है जी। याद है बहुत पहले अपन ने ये बात करी थी। आर क्या होता है आपका अल्काइल ग्रुप, और जी क्या होता है आपका, जी होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो कॉमन नेमिंग के अंदर हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमें अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना आना चाहिए, और दूसरा हमें फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना आना चाहिए। ये दो नाम हमें लिखने आने चाहिए।
पहले मैं आपको अल्काइल ग्रुप लिखना सिखा रहा हूं, जो आपको मैंने पहले भी सिखाया था। याद है, मछली जल की रानी है, पीछे से उसकी कहानी है, आइसो, वही चीजें चलेंगी। आइसो प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। बस आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ इसका नाम ये होता है। जिद्दी मत करना, बस जिद्दी करोगे चिड़चिड़ापन आ जाएगा, है ना। मैं आपको सिखा दूंगा, आपको शांति से सुनना है बस, ठीक है। चलिए आइए, मैं आपको अल्काइल ग्रुप बनाना सिखा रहा हूं। कैसे बनता है, जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें से आप इस H को निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, R। ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप। जैसे RH जो होता है ना, वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है हाइड्रोकार्बन। अगर आप इसमें से H को निकाल दोगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा CnH2n+1। ये अल्काइल ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। देखते रहना आप, है ना। सबसे पहला आइटम ले रहा हूं CH4, और यही चीज आइसोमेरिज्म के सेकंड लेक्चर में फिर काम आएगी। जब अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना आइसोमेरिज्म, सेकंड लेक्चर में फिर से काम आएगी, सेम टू सेम चीज। इसलिए यहां पढ़ लोगे तो वहां फायदे का सौदा हो जाएगा। CH4 में से मुझे हाइड्रोजन निकालना है, क्या बन जाएगा, CH3। देखो ना, CH4 में से हाइड्रोजन तो CH3, C1H2 +1 CH3। अब मुद्दे की बात यह है कि हम कितने तरीके से अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं किसी हाइड्रोकार्बन में से। किसी हाइड्रोकार्बन में से हम उसे कितने तरीके से अल्काइल बना सकते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है। अब ये कैसे पता चलेगा उसमें कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन को निकालो, उसकी जगह पे क्लोरीन लगाओ। अगर IUPAC नाम बदलता है तो वो डिफरेंट हाइड्रोजन है। आप इसमें से कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल लो और उसकी जगह Cl लगाओगे, इसका नाम 1-क्लोरोमीथेन ही रहेगा। मतलब इसके सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। मतलब इसको कितनी तरीके से अल्काइल ग्रुप बनाया जा सकता है, केवल एक तरीके से। ये रहा एक तरीका, और इसका नाम होता है मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल बोलते हैं। अब इस मिथाइल पे क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया, मिथाइल अल्कोहल। मान लो NH2 लगा दिया, मिथाइल अमीन। मान लो Cl लगा दिया, मिथाइल क्लोराइड। मान लो यहाँ पे SH लगा दिया, मिथाइल थायो अल्कोहल। ऐसे चलता रहेगा, फंक्शनल ग्रुप बदलते रहेंगे, लेकिन अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल। ये कॉमन नेमिंग है, आप सुनते रहना। दूसरा, मैंने N की वैल्यू 2 डाली तो क्या आएगा, C2, 2 2 जा 4 +2 H6। C2H6 में से मैं हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो C2H5 बनेगा। इस C2H5 को भी गुड्डू में एक ही तरीके से लिख सकता हूं, पता है क्यों, क्योंकि C2H6 जो है ना, उसको अगर मैं चौड़ में लिखूं तो उसकी चौड़ होगी CH3 CH3। जब मैं इसमें से हाइड्रोजन निकाल लूंगा, अब मुझे ये चेक करना है ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल के Cl लगा दिया, क्या बन गया, 1-क्लोरोइथेन। इसी तरह से अगर यहां से निकालता तो 1-1-क्लोरोइथेन। मतलब ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन एग्जैक्टली सेम है, अलग अलग नहीं है। तो ये बन गया आपका CH2 CH3। एक ही तरीके से लिखा जा सकता है C2H5 को, और इसे कहते हैं इथाइल। अब जैसे यहां OH लगा दिया तो इथाइल अल्कोहल, NH2 लगा दिया इथाइल अमीन, क्लोरीन लगा दिया इथाइल क्लोराइड। ऐसे अलग अलग कॉमन नेम बनते रहेंगे। अगला देखो आप, तीसरे नंबर पे जब मैं यहां पे NQ3 डालूंगा तो ये बनेगा C3H8, और C3H8 में से मैं हाइड्रोजन को निकालूंगा तो वो बनेगा C3H7। और C3H7 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं गुड्डू, दो तरीके से। क्यों लिख सकता हूं, मैंने यहां लिखा CH3 CH2 CH3, ये है आपका C3H8। 3 2 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन 3 कार्बन। अब जब मैं इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा ना, तो अगर आप यहां से रिमूव करते हो तो ये बना 1-क्लोरोप्रोपेन। अगर आप यहां से रिमूव करते हो तो भी 1 2 3 ये बना 1-क्लोरोप्रोपेन। लेकिन अगर आप यहां से हटा के Cl लगाते हो तो 1 2 3 ये बना 2-क्लोरोप्रोपेन। ओ माय गॉड्स, इसका मतलब ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। मतलब यहां से दो तरीके से क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं हाइड्रोजन को यहां से या यहां से रिमूव करता हूं तो वो बनेगा CH2 CH2 CH3। अगर मैं यहां से रिमूव करता हूं तो वो बीच वाले कार्बन से रिमूव कर रहा हूं,
यहां CH3, यहां CH3, मैंने कहां से रिमूव किया? बीच वाले से। जब आप 3 कार्बन को स्ट्रेट लिखते हो तो इसका नाम है नॉर्मल प्रोपाइल। इसके आगे क्या लग जाता है? नॉर्मल लग जाता है। और इसको तो आप जानते ही हो, मछली जल की रानी है, पीछे से ऐसी कहानी है, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अब देखो इसका कॉमन नेम कैसे चलेगा? नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अमीन, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। यहां लगाओगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आप समझ गए क्या वैल्यू है अल्काइल ग्रुप की? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। ये 3 कार्बन तक हो गया। अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, आप घर पे नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया संडे को भी नोट कर सकते हो आप, है ना, वरना टाइम वेस्ट होगा। जब आप CnH2n+2 में 4 डालोगे तो C4 और 2 2 2 2 2 4 दैट H10, ये बन गया C4H10। C4H10 में से जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो ये बनेगा C4H9। और C4H9 को आप 4 तरीके से लिख सकते हो। जैसे उसको 2 लिख सकते थे ना, नॉर्मल और आइसो, इसको 4 तरीके से। आइसोप्रोपाइल बेटा ऐसे था, ये मिथाइल और ये मिथाइल। जब एक कार्बन पे 2 मिथाइल आ जाए, मछली जल की रानी है, पीछे से ऐसी कहानी है, ये आइसो है। आप बस देखो, वर्ड्स का खेल है। आपका पूरा अटेंशन बोर्ड पे होना चाहिए और मेरे शब्दों पे होना चाहिए, प्लीज। बस इतना ही खेल है आज की क्लास का, और कोई खेल नहीं है। समझ गए आप? अबे रेपट पड़ जाएगी अभी। आइए इधर, डिस्टर्ब मत करना अब, है ना, डिस्टर्ब मत करना, चुपचाप पढ़ लो। अब C4H10 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। अकेले C4H10 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं CH3, CH2, CH2 और CH3, एक तरीका तो यह है। एक लिख सकते हैं CH3, CH, CH3, CH3, एक ऐसे लिख सकते हैं। 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, ये C4H10 है। 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन, ये भी C4H10 है। ठीक है ना, दोनों C4H10 है। अब ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। और ये मछली जल की रानी है, पीछे से उसकी ऐसी कहानी है, ये हो गया आइसोब्यूटेन। लेकिन ये दोनों हैं क्या? ये C4H10 है। अब ये भी C4H10 और ये भी C4H10, दोनों C4H10 है। इसमें से कितने तरीके से हाइड्रोजन निकाल सकता हूं? यहां से और यहां से निकाल लूंगा तो 1 क्लोरोब्यूटेन, यहां से निकालूंगा 1 2 3 4 1 क्लोरोब्यूटेन, मतलब ये दोनों सेम है। यहां से और यहां से 2 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, लेकिन ये दोनों तो अलग है ना, तो यहां से 2 प्रकार से निकाल सकता हूं। फर्स्ट वाले कार्बन से निकाल लूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, और सेकंड वाले कार्बन से निकाल लूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है सर। फिर इसी तरह से यहां पर देखूंगा तो आप यहां से यहां से यहां से जब हाइड्रोजन को निकालोगे और उसकी जगह क्लोरीन लगाओगे तो आप लिख के देखना खुद से, IUPAC नेम सेम आएगा। मतलब ये तीनों कार्बन के हाइड्रोजन एक जैसे हैं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। लेकिन आप यहां लगाओगे तो 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यानी कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट है। इसमें कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है? 2।
तो एक तो आ गया CH2, यहां CH, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसका मतलब मैं आपके भला कर रहा हूं, वरना शीट भी दे देता हूं मैं, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो मैं आपको हाथ से पढ़ा रहा हूं, रेस्पेक्ट दैट थिंग, है ना, समझो बात को। दूसरा क्या है, बीच वाले से निकाला तो उसको ऐसे लिख दिया मैंने, CH3 CH3 CH3, क्योंकि जनरली वो आपको ऐसा ही दिखेगा। मतलब आपको लग रहा होगा सर ये तो ऐसा है, ऐसा कर लो, रोटेट ही तो करना है, सेम ही चीज है। अब इधर देखिए सर, इनके नाम लिख के बता रहा हूं सर। ये 4 कार्बन स्ट्रेट आ रहे हैं एकदम लास्ट में, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल बोलते हैं। ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, वहां कॉमन नेम पढ़ाए थे। इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, मतलब ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सेकेंडरी, और 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। मछली जल की रानी है, आइसो लिखा हुआ है, ये पीछे से उसकी कहानी है। और टोटल कार्बन कितने, 4, तो ये क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल। इस कार्बन से इधर भी, इधर भी, इधर भी कार्बन, तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। जो आपको तकलीफ आएगी वो इस बात की आएगी बस, कि आप चीजों को पहली बार सुन रहे हैं, आपको एकदम से याद नहीं होगा। तो मैं इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं कि आप बस सुने, आपको सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में सुनना है। जब आप एक बार और इस वीडियो को बाद में कभी देखेंगे ना, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा। आज आपको सुनना है, सुनने की शक्ति कितनी अच्छी आपकी वो देखते हैं। जैसे मान लो यहां पर OH लग जाता, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पे Cl तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। तो फंक्शनल ग्रुप बदलेगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप तो वही रहेंगे ना। तो ये अल्काइल ग्रुप्स के नाम है। ठीक है, ये था C4, 4 कार्बन वाला। अगले पेज पे जा रहा हूं, 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन तक आपके सिलेबस में, ध्यान रखना। जब आप लिखोगे CnH2n+2, n की वैल्यू 5 डालोगे तो C5, और 2 5 जा 10 + 2 H12। C5H12 में से जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो ये बनेगा आपका C5H11। और C5H11 को 8 तरीके से लिख सकते हैं, कितने, 8। और 8 लिख के बताऊंगा, 8 के नाम याद करने, 8 के नाम याद करने। आइए जरा देखिए, C5H12 को खुद को कितनी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये C4H10 था ना, इसको खुद को 2 तरीके से लिख सकते थे, वैसे ही C5H12 को 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है CH3 CH2 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 CH3, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है CH3 CH2 CH, यहां CH3, ये CH3। और तीसरा तरीका होता है CH3 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 और CH3। आप देखो, 5 कार्बन, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। 5 कार्बन 3 6 9 12, 12 हाइड्रोजन है। इसको बोला जाता है नॉर्मल पेंटेन। मछली जल की रानी है, पीछे से ऐसी कहानी है, ये आइसो है। टोटल कितने कार्बन है, 5, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। और इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, इसका नाम है नियोपेंटेन, इसको नियोपेंटेन कहते हैं। अब हमें ये देखना है, नहीं नहीं, नो शीट, नो शीट, शीट वीट नहीं है, पूरा यही पढ़ाऊंगा, कोई शीट वीट नहीं है। प्लीज यार डिस्टर्ब मत करो यार, मैंने तुमको पहले बोला है ना, मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फ्लो बिगड़ जाएगा, तुम्हारा नुकसान होगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो अभी खटाखट PYQ डिस्कस कर दूंगा, ध्यान रख लेना। फिर चुपचाप सुनते रहो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। यहां से हाइड्रोजन निकालोगे 1 क्लोरोपेंटेन, यहां से निकालोगे 2 क्लोरोपेंटेन, यहां से निकालोगे 3 क्लोरोपेंटेन, यहां से 1 2 2 क्लोरो, यहां से 1 क्लोरो। मतलब यहां से 3 तरीके से हाइड्रोजन निकल सकते हैं गुड्डू, 1 2 और 3। वो 3 क्या है, CH2 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 CH3। हाथ से पढ़ा रहा हूं आपको, आप कदर ही नहीं करते हो यार। सबसे बड़ी दिक्कत तो आज की तारीख में
यही चल रही है कि ईमानदार लोगों की कदर ही नहीं है। इन प्रॉब्लम तो वो है CH2 और ये CH3 बेटा। ये तीन तरीके हैं जिसमें मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता हूं, ठीक है। अब अब इसमें देखना है, अगर मैं यहां पे क्लोरो लगाता हूं, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहां लगाता हूं 1 2 3 4 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहां लगाता हूं 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और यहां लगाता हूं 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी तक जितने भी नाम लिए सब नाम अलग थे, जितने भी नाम लिए सब नाम अलग थे। तो यहां से यहां से यहां से और यहां से, ये और ये सेम है। यहां क्लोरीन 1 क्लोरो 2 मिथाइल, आप यहां की बजाय यहां लगाओगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये वाले दोनों सेम है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी यहां से बन रही है, दीज 4 पॉसिबिलिटी यहां से। आइए वो 4 पॉसिबिलिटी को लिखता हूं मैं, 2 3 और 1 1 4 ऐसे लिख देता हूं यहां। पहली पॉसिबिलिटी है CH2 CH2 CH, यहां मिथाइल और यहां मिथाइल, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3, यहां पर CH, यहां पर CH, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2, यहां से वैलेंसी फ्री CH3 CH3, ये पॉसिबिलिटी है। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से, ठीक है, CH3 CH2 CH, यहां मिथाइल और यहां पर CH2 और यहां से डैश। ये 4 पॉसिबिलिटीज थी, यहां पे वो लिख दी आपके सामने, ठीक है सर। फिर जब आप यहां पे देखोगे तो यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी निकाल लो, सब सेम है। तो आपने निकाला कहीं से भी, मतलब सिर्फ सेम है। तो ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये टोटल 8 केसेस बन गए। ये टोटल 8 केस बन गए, 3 4 5 6 7 8। आ गया ना औकात दिखाने अपनी। खेल ले बेटा, जा खेल ले बेटा, ईमानदारी से पढ़ाने वालों, पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। सुनिए, ये स्ट्रेट चेन आ रही है, पहले मैं जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखिए। स्ट्रेट चेन आ रही है 5 कार्बन की, इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटाइल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेंटाइल बोलते हैं इसको, नॉर्मल पेंटाइल, ठीक है। अब इन दोनों को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मछली जल की रानी है, पीछे से ऐसी कहानी है। ये आइसो है और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसका नाम होता है आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। इस कार्बन से देखो, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं। मतलब ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री वाला। तो ये क्या होगा आपका, टर्शरी पेंटाइल। ये होगा टर्शरी पेंटाइल। और नियोपेंटेन से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। ये 4 नाम तो आपके पेंटाइल वाले हैं, दीज 4 आर पेंटाइल। ये चारों आपके क्या है, पेंटाइल है। अब बचे हुए 4 जो हैं उनका नाम नहीं लिख पा रहे थे लोग, तो कुछ भी बोल देते थे, कॉमन नेम में कुछ भी बोल दो। उस जमाने में कुछ भी बोल रहे थे लोग, तो अमाइल बोल दिया बाकियों को। अब बाकी का नाम कैसे है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना है। इसको बोला एक्टिव सेकेंडरी अमाइल, इसको बोला सेकेंडरी अमाइल, इसको बोला एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल, और इसको बोला एक्टिव अमाइल, एक्टिव अमाइल। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप क्लास 11th के हो, अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट होते है ना, या आप क्लास 12th के स्टूडेंट होते, तो आप अमाइल शब्द को समझ जाते, एक्टिव वाले शब्द को भी समझ जाते। अभी आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप एक्टिव वर्ड को समझ पाओ। तो मैं, मतलब केमिस्ट्री के टर्म में, तो मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से एक्टिव को समझाता हूं। एक्टिव कौन होता है, जो हमेशा रेडी रहता है, हाँ भाई यार, भाई चलना है यार वहां पे, हाँ भाई चलते हैं, एक्टिव। यार भाई पढ़ना है यार, हाँ भाई पढ़ते हैं, एक्टिव।
मतलब जो तुरंत कोई चीज करना चाहता है वो एक्टिव होता है, ठीक है ना। अब आप ये देखो, इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये भी 2 डिग्री, इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये भी 2 डिग्री, तो ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। अगर दोनों का नाम सेकेंडरी रख देते तो दिक्कत हो जाती। अब ये क्या है, ये देखो आगे आगे चल रहा है, ये मतलब ये 2 कार्बन के बाद आ रहा है, ये 1 कार्बन के बाद, ये आगे चल रहा है, इससे आगे चल रहा है, तो ये एक्टिव है, इसलिए एक्टिव सेकेंडरी अमाइल, और इसका नाम क्या रख दिया, सेकेंडरी अमाइल। अमाइल का खुद का मतलब क्या है, 5 कार्बन। अमाइल का मतलब होता है 5 कार्बन। अब इसका नाम एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल क्यों पड़ा, एक तो ये आइसो है, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो आइसो है और सेकेंडरी भी है, टोटल 5 कार्बन है, इसलिए अमाइल है, अजीब सी शक्ल का, इसलिए अजीब मतलब अमाइल, ए से अजीब, ए से अमाइल, अजीब सी शक्ल का, इसलिए आइसो सेकेंडरी अमाइल। अब इसको एक्टिव क्यों बोला, इसको एक्टिव बोल दिया। वैसे तो देखो एक्टिव का मतलब क्या है कि एक्टिव का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर, एक ऐसा सेंटर होता है जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हो, ये मिथाइल अलग, एच अलग, ये ग्रुप अलग, और यहां सीएल लगेगा वो अलग, तो ये वाला सेंटर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन आपके समझ नहीं आएगा वो, तो इसको एक्टिव बोल दिया। जैसे ये फर्स्ट कार्बन के बाद ही आ रहा था ना, ये भी फर्स्ट कार्बन के बाद ही आ रहा है, इसलिए इसको भी एक्टिव बोल दिया। वैसे आपको ध्यान रह जाएगा आइसो सेकेंडरी अमाइल, तो ये तो इतनी सारी चीजें लेके चल रहा है, इतना बोझा लाद के चल रहा है, आइसो भी हूं, सेकेंडरी भी हूं भाई, और अमाइल हूं, एक्टिव हूं मैं, एक्टिव, तो एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये महाशय तो मैं तो पहले कार्बन से ही हूं, जाओ तुम कर लो जो करना है, मैं तो पहले कार्बन से ही हूं, तो इसका नाम सीधे ही एक्टिव और अमाइल पड़ गया। देखो जिनकी शक्लें अजीब अजीब सी हैं वो अमाइल हैं, जो अपने को नॉर्मली पता थी कि ये पेंटाइल है, ये आइसो पेंटाइल है, ये टर्सरी पेंटाइल है, नियो पेंटाइल, 4 तो आपके पेंटाइल हैं और 4 ही आपके अमाइल हैं। उन 4 अमाइल में से 3 एक्टिव है, एक एक्टिव, दूसरा एक्टिव, तीसरा एक्टिव। ये दोनों तो पहले के बाद वाले कार्बन पे आ रहे थे, ये तो खुद ही आगे बढ़ के आ रहा है, ओए ओए ऐसे करके आ रहा है, ओए। तो इस तरह से आपको फिलहाल ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। एक बार बताओ, जब आपने पहली बार मेरे मुंह से आइसो सुना था तब भी तो आपने याद किया था ना, आपने मानी थी ना मेरी बात, वैसे आपको ये बात भी माननी पड़ेगी। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में एक बार वर्ड्स एंटर हो जाए, और कोई तरीका नहीं है इसको। मतलब अगर मैं आपको ऐसे शीट दे देता, आप उसको पढ़ते, अबे क्या लिखा है ये, मैं बोल के समझा रहा हूं आपको, तो बस एक एंट्री मिल गई आपके दिमाग को, अच्छा इसको ये बोलते हैं, सर ने बोला था इसे याद करना है, ऐसे करके, ठीक है ना। अभी खत्म नहीं है मेरी बात, अगला आइटम देखो आप। इसके अलावा कुछ और अल्काइल ग्रुप्स भी हैं, अभी और हैं, और अल्काइल ग्रुप्स कैसे हैं, कितने हो गए ये, 5। छठा है CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको ऐसे लिखो, ये बेंजीन और इससे यहां से फ्री, ये बेंजीन और इससे CH2 से फ्री, ये बेंजीन और इससे ये CH और ये दोनों फ्री, और ये बेंजीन, मतलब ये क्लास मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप ऐसे समझो, दिस क्लास इज गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, दिस क्लास इज गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, यूं समझ लो आप, है ना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, है ना, ऐसे समझो, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, जैसे इस पूरे ग्रुप पे क्लोरीन लग सकता है, OH लग सकता है, NH2 लग सकता है, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल। मतलब ये जो डबली बॉन्डेड वाली साइड है ना, इस पोजीशन को बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन, और ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन को बोलते हैं विनाइल, इसको बोलते हैं विनाइल। जैसे विनाइल अल्कोहल, विनाइल क्लोराइड, विनाइल अमीन, इस तरह से नाम चलता है इनका, है ना, इस तरह से नाम चलता है। फिर इधर देखो, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन, क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन अल्कोहल, एसिटाइलिन अमीन, एसिटाइलिन क्लोराइड। आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप ये आपको याद हो जाएंगे, बस 1-2 बार रिवाइज करोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे। वेरी मच यूज
मतलब डेली बेसिस पे बहुत यूज होंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, परेशान नहीं होना। अब देखो, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे जुड़ा है ये sp3 कार्बन, देखो सारे सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ा sp3 कार्बन। इस पोजीशन को बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक पोजीशन। और इस पूरे को बोलते हैं अलाइल, मतलब अलाइल पे अल्कोहल, अलाइल क्लोराइड, अलाइल अमीन, इस तरह से चलेगा गुड्डू। अब इधर देखो, इसको बोलते हैं प्रोपार्जिल, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिल बोलते हैं इसको, प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल, इस पूरे को बोलते हैं प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल अल्कोहल, प्रोपार्जिल क्लोराइड, ऐसे चलता है, नाम है बेटा, कुछ नहीं कर सकते प्रोपार्जिल। अब जैसे यहां बेंजीन पे H होता, उस H को तो हटा दिया ना, इसको अल्काइल ग्रुप बना दिया, ये OH, तो इसको बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं अराइल, क्या नाम हो जाता है, अराइल। तो ये क्या हो जाएगा, अराइल अल्कोहल, ये क्या हो जाएगा, अराइल अमीन, ये क्या नाम हो जाएगा, अराइल क्लोराइड, ऐसे नाम हो जाएगा, ठीक है ना, अराइल। अब बेंजीन के बाहर एक कार्बन है, उससे वैलेंसी लगी हुई है, बेंजीन फिर कार्बन फिर वैलेंसी लगी है, इस पोजीशन को बोलते हैं बेंजाइल, क्या बोलते हैं, बेंजाइल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अमीन, बेंजाइल क्लोराइड, नाम है, नाम है, अपने आप याद हो जाएगा। पहली बार आपने पेंटेन ब्यूटेन ये भी तो सुना था, ये बेंजाइल पोजीशन है, अगर दो हाइड्रोजन आ रहे हैं तो बेंजाइल। अगर इस वाली पोजीशन पे एक हाइड्रोजन आ रहा है तो इसको बोलते हैं बेंजल, याद है आपको, CH डबल बॉन्ड O, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। इसको बोलते हैं बेंजो, याद है आपको, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे होता था ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बेंजीन पूरी, बेंजो नाइट्राइल। वैसे ही यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये बेंजो कहलाता है। बस ये हो गए अल्काइल ग्रुप, ये यूज होते रहेंगे, अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में जाते रहेंगे। ये तो अल्काइल ग्रुप हो गए। अब कॉमन नेमिंग तीन तरीके से चलेगी, एक वो वाले फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन नहीं रखते, एक वो वाले जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो टर्मिनल पे आते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड, और एक होते हैं याद करने वाले। तो कॉमन नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच डज नॉट कंटेन कार्बन, जो कार्बन नहीं रखते। अब अपन ने क्या सीख लिया, ये आर सीख लिए, आर मतलब अल्काइल, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, एक्टिव आइसो, सेकेंडरी अमाइल, वो सब सीख लिए। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके नाम क्या होते हैं वो बता रहा हूं। ये अल्काइल है, जो भी होगा वो पता चल जाएगा। हेलोजन के लिए लिखते हैं हेलाइट, अल्काइल हेलाइट मतलब अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल अल्कोहल, ये क्या होता है, अल्काइल अल्कोहल। ये होता है अल्काइल थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, थायो वर्ड आ जाता है, मतलब एसएच में क्या आ जाता है, थायो आ जाता है, थायो अल्कोहल। ये क्या है, अल्काइल, जो भी होगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी होगा, अमीन, अल्काइल अमीन, ठीक है। अब ये ईथर है, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, और दोनों अल्काइल सेम है, तो इसका नाम होगा डाई अल्काइल, मतलब अल्काइल अल्काइल डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर हो जाएगा इसका नाम, डाई अल्काइल ईथर। अल्काइल अल्काइल और यहां पे एस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा डाई अल्काइल थायो ईथर, डाई अल्काइल थायो ईथर, डाई अल्काइल थायो ईथर हो जाएगा। डाई अल्काइल, डाई अल्काइल, दोनों अल्काइल सेम है ना, दोनों मिथाइल तो डाई मिथाइल, दोनों इथाइल तो डाई इथाइल, और ये क्या हो जाएगा, अमीन, अमीन हो जाएगा, डाई अल्काइल अमीन। अब दोनों अल्काइल अलग है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल, अल्काइल डैश और ईथर, अल्काइल अल्काइल डैश ईथर, ये हो जाएगा। इधर अल्काइल है इधर अल्काइल डैश है, क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्काइल डैश और अमीन, मतलब इधर मिथाइल इधर इथाइल, मिथाइल इथाइल अमीन, समझ गए, मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन, ऐसे नाम हो जाता है। तीनों अल्काइल अलग है, अल्काइल अल्काइल डैश अल्काइल डबल डैश, मान लो मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन, क्या आ जाएगा, अमीन। दोनों तरफ अल्काइल है, सेम है, तो क्या लिखूंगा, डाई अल्काइल, और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ अल्काइल एक तरफ अल्काइल डैश है, क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्काइल डैश और कीटोन, अल्काइल अल्काइल डैश कीटोन नाम हो जाएगा, ठीक है सर, अल्काइल अल्काइल डैश कीटोन।
मिथाइल इथाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल, ऐसे चलता है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, 30 क्वेश्चन है इसके, है ना। अभी आपको प्रैक्टिस में आएगा ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार ये अभी देखिए, एक बार संडे को फिर से रिवाइज कीजिएगा, अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। हर चीज का एक पैटर्न होता है। अब हर क्वेश्चन को दो टुकड़ों में तोड़ना है, एक अल्काइल वाला पार्ट और एक फंक्शनल ग्रुप। ये अल्काइल का नाम आप जानते हो, इसका नाम है मिथाइल, और ये क्या होता है, क्लोराइड। इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। ये एक अल्काइल वाला पार्ट और ये क्लोराइड। ये 2 कार्बन का, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, और ये क्या है, क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ये एक पूरा अल्काइल है और ये ब्रोमाइड। मछली जल की रानी है, पीछे से ऐसी कहानी है। ये आइसो है और 3 कार्बन का है तो आइसोप्रोपाइल, और पीछे क्या लिखूंगा, ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये 2 कार्बन और ये OH, ये अल्काइल है और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा इथाइल, और पीछे क्या लगा है, अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। मतलब एक तो अल्काइल ग्रुप का नाम पता हो और फंक्शनल ग्रुप का नाम पता हो, कॉमन नेम लिख सकते हो। इस पूरे को तोड़ो, एक तो ये अल्काइल ग्रुप है और एक ये फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन से 3 कार्बन, मतलब ये 3 डिग्री है, टर्शरी, और 4 कार्बन को क्या बोलते थे, ब्यूटाइल, तो ये है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, और पीछे क्या लिख दूंगा, अल्कोहल। अब मान लो क्लोरीन लगा होता तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, NH2 लगा होता टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, बात समझ रहे हो। Br लगा होता टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बस अपन ने तो टुकड़े कर लिए ना दो। ये पूरा, इस पूरे को देखो आप, ये और ये, ठीक है। ये इस कार्बन से 2 कार्बन, मतलब ये सेकेंडरी है, और टोटल 4 कार्बन है, मतलब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। और सेकेंडरी ब्यूटाइल पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा, थायो अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल थायो अल्कोहल। अगर मान लो यहां OH लगा होता तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यहां NH2 लगा होता तो क्या बोलता, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, यहां पर Cl लगा होता सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इनफाइनाइट एग्जांपल यू कैन फॉर्म बाय योरसेल्फ, बाय अंडरस्टैंडिंग, कि हमें अल्काइल ग्रुप लिखना आता है और फंक्शनल ग्रुप लिखना आता है, समझ गए। अब इस पूरे को देखो, इस पूरे को, और ये अलग, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखो आप, मछली जल की रानी है, पीछे से ऐसी कहानी है, ये आइसो है, 3 2 5, टोटल कितने कार्बन है, 5। एक तो ये आइसो है और 5 कार्बन है तो आइसोपेंटाइल, और इस पे क्या लगा है, अल्कोहल। अब इस पे क्लोरीन लगा होता तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड, अगर NH2 लगा होता तो आइसोपेंटाइल अमीन। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब इसको देखो, इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये पहले तो अल्काइल वाला टुकड़ा अलग करो और फंक्शनल ग्रुप अलग करो। याद है आपको, नियोपेंटेन, तो ये क्या है, नियोपेंटाइल, दिस इज नियोपेंटाइल। बस आपको अल्काइल ग्रुप का नाम पता होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप का नाम पता है, और इस पे क्या लगा है, अमीन। अगर मान लो यहां OH लगा होता तो क्या बोलते, नियोपेंटाइल अल्कोहल। अगर यहां पे Cl लगा होता तो नियोपेंटाइल क्लोराइड। समझ गए। अब आ रहा होगा आपको आनंद, अब आपको समा समा बोलने का मन कर रहा होगा, हैशटैग समा। ये पूरा देखो आप, ये पूरा देखो, और ये टुकड़ा, ये तो अल्काइल है और ये अमीन है। आपको याद है जो अजीब 5 कार्बन का अजीब सा दिखता था, एक तो इसमें आइसो है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी है। सर आइसो भी और सेकेंडरी, सर ऐसा नाम तो सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। आइसो और सेकेंडरी, मतलब सर एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल। अच्छा इसका नाम ये होगा सर पूरे का। हाँ, ये क्या है, एक्टिव आइसो सेकेंडरी और अमाइल। ये तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम है, और इस एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल पे क्या लगा है, अमीन, तो इसका नाम हो गया एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल अमीन हो गया। अगर OH लगा होता तो पीछे अल्कोहल, Cl लगा होता तो क्लोराइड। समझ गया आप, टुकड़े करके करना है। इसको अभी मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनाइल, और ये क्लोराइड है, तो ये हो गया विनाइल, और विनाइल पे क्या लगा है, क्लोराइड, विनाइल और क्लोराइड। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर यहां पे देखो, ये विनाइल है और ये अल्कोहल है, इसका नाम हो जाएगा विनाइल, और इस पे लगा है अल्कोहल। अगर NH2 होता तो विनाइल अमीन। इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं अलाइल। इसको क्या बोलते हैं, अलाइल। मैंने बताया था आपको, बस आपको यही याद करना है। ये देखो, ये देखो सर, ये देखो, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, बस आपको यही तो याद करना है। डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका अलाइल, इस अलाइल पे क्या लगा, अल्कोहल।
अगर मान लीजिए Cl लगा होता तो अलाइल क्लोराइड, NH2 लगा होता तो अलाइल अमीन। समझ गए आप, समझ गए? ये है। इस पूरे को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल। ये नाम अभी आपको याद नहीं होगा, मैंने पढ़ा दिया आपको, लेकिन अभी सुन लो आप बस। इसको प्रोपार्जिल बोलते हैं। और ये क्या है आपका, अल्कोहल। तो प्रोपार्जिल अल्कोहल। अगर NH2 होता तो प्रोपार्जिल अमीन, अगर Cl होता तो प्रोपार्जिल क्लोराइड। समझ गए आप? ऐसे होता है, ऐसे है ना, ऐसे। जैसे इसको मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इधर देखो आप, ये देखो सर, ये इसको बोलते हैं अराइल। अराइल बोलते हैं इसको, अराइल। बस हो गया आपका। फिर क्या है, ये आपका अराइल है और इस अराइल पे क्या लगा है, क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया अराइल क्लोराइड। अराइल क्लोराइड हो गया। इसको क्या बोलते हैं, अराइल। तो ये हो गया अराइल अल्कोहल। लेकिन इसका नाम इससे भी ज्यादा फेमस एक और है जो मार्केट में चल रहा है और आपको पता है, वो है फिनॉल। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मार्केट में ज्यादा फिनॉल चल रहा है तो अपन इसको फिनॉल भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम है वो। ये है अराइल और अमीन। इसका नाम क्या होगा, अराइल अमीन। लेकिन इसका नाम मार्केट में एक और फेमस चल रहा है, वो क्या चल रहा है, एनिलीन। एनिलीन, याद है आपको, इसको एनिलीन बोलते हैं। तो दोनों सही है, दोनों सही है। समझ गए आप? फिर आपको पता है इस पूरे को देखो आप, ये पूरा, ये बेंजीन और इस पे CH2। हर चीज को देखो आप तसल्ली से पढ़ोगे ना, सब आएगा। ये पूरा बेंजाइल होता था, इस पूरे को, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, बेंजाइल है, दिस इज बेंजाइल। तो ये पूरा क्या हो गया, बेंजाइल। ये आपका बेंजाइल हो गया। और इस बेंजाइल पे क्या लगा है, OH, मतलब ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल। NH2 होता बेंजाइल अमीन, Cl होता बेंजाइल क्लोराइड। अभी आया आपको, आया? अब ये थोड़े से फिर से याद करने वाले, और कुछ नहीं है, कार्बन 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 कार्बन, पांचों कार्बन सीधे सीधे आ रहे हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये तो मैं आपसे पूछता कि भाई गुड्डू, क्या आपको याद है कि नहीं है? ये देख, इन तीनों के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखे हैं वो, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इन तीनों के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन। ये याद करने वाले हैं, अब याद करने वाले। मछली जल की रानी है, पीछे से उसकी ऐसी कहानी है। ये क्या है, आइसोपेंटेन। और ये क्या है, नियोपेंटेन। दिस इज नियोपेंटेन। वही कार्बन 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 कार्बन। इस कार्बन ने चारों तरफ से इसको, नहीं हो नहीं हो, इसको जाने नहीं दे रहे, नहीं हो नहीं हो, तो नियोपेंटेन। ठीक है ना, ऐसे करके। और देखो, ये भी आपके याद करने वाले हैं। कहां तक, यहां तक आपके याद करने वाले हैं, फिर वापस कॉन्सेप्चुअल आ जाएगा। इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं गुड्डू, इस पूरे को। ये है आपका विनाइल और ये है आपका एसिटाइलिन। तो इसका नाम हो गया विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन। अब वो आपसे पता है क्या पूछेगा, राइट IUPAC नेम ऑफ विनाइल एसिटाइलिन। अब गुड्डू को पता ही नहीं है कि विनाइल एसिटाइलिन होता क्या है। उसको IUPAC करना तो आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि व्हाट इज विनाइल एसिटाइलिन। दिक्कत हो गई ना गुड्डू? अभी समझ में आया गेम क्या है? फिर इधर देख, इस पूरे को मैंने जब आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ा रहा था तब बताया था। इसका नाम होता है आइसोऑक्टेन। इसको क्या बोलते हैं, आइसोऑक्टेन। और इसको बोलते हैं ट्रिप्टेन। इसको बोलते हैं ट्रिप्टेन। अब देख, आइसोऑक्टेन और ट्रिप्टेन में फर्क क्या है? इसमें एक तो नियोपेंटाइल है और एक आइसोप्रोपाइल है। इसमें एक टर्शरी ब्यूटाइल है और एक आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल तो दोनों में कॉमन है, इसमें नियो है और इसमें टर्शरी है। तो टर्शरी टी से स्टार्ट होता है, तो ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ट्रिप्टेन। और नियो आइसो, नियो आइसो, वैसे करके आइसो ऑक्टेन और ये ट्रिप्टेन। अब आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ट्रिप्टेन, पता ही नहीं है ट्रिप्टेन क्या होता है। तो अब आपको ध्यान आ जाएगा, एक टर्शरी ब्यूटाइल और एक आइसोप्रोपाइल। टी से टर्शरी, पी से प्रोपाइल, टी आर से टर्शरी ब्यूटाइल और IP से आइसोप्रोपाइल। टीआर से टर्शरी ब्यूटाइल और IP से आइसोप्रोपाइल। टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये नियो और आइसोप्रोपाइल। समझ गए आप? ऐसे IUPAC पूछ सकता है आपसे। समझ गए गुड्डू? ये डबल बॉन्ड आगे आगे आ रहा है, इसको बोलते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन। नाम है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अल्फा ब्यूटाइलिन, ये अल्फा है, ये बीटा है, इसका नाम होता है बीटा ब्यूटाइलिन। बीटा ब्यूटाइलिन, है ना, बीटा ब्यूटाइलिन। अब वापिस से थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल,
और ये ईथर है, नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर नाम हो जाएगा। इधर मिथाइल और इधर इथाइल और ईथर, तो नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल, या इथाइल मिथाइल भी कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। मिथाइल इथाइल ईथर, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल ईथर। ये क्या है? इथाइल, और मछली जल की रानी है, पीछे से ऐसी कहानी है। यह है इथाइल, और दूसरी तरफ है आपका आइसोप्रोपाइल, और ये किस पे लगे हैं? अमीन पर लगे हैं। इथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन, ये नाम हो जाएगा इथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन, है ना। इधर देखो, ये क्या है आपका? विनाइल, और ये क्या है आपका? टर्शरी ब्यूटाइल, विनाइल टर्शरी ब्यूटाइल, और ये क्या है? थायो ईथर, थायो ईथर, विनाइल टर्शरी ब्यूटाइल थायो ईथर नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए, अब इसका नाम क्या है? एक ये है और एक ये है, एक अराइल एक मिथाइल और एक ईथर, इसको बोलते हैं अराइल मिथाइल ईथर। उससे भी ज्यादा फेमस नाम एनिसोल है इसका। क्या है? एनिसोल, एनिसोल नाम है इसका। बेंजीन पर OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। मतलब 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी में जितने भी कॉमन नेम दिए हुए हैं सब मैंने यहां पे ले लिया। आपको कुछ भी किताब उठा के भी नहीं देखनी एनसीईआरटी की, मैं सब कुछ आपको यहीं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बेंजीन पर OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल। ये अराइल और इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा अराइल इथाइल ईथर, या फिर इससे भी ज्यादा फेमस इसका नाम होता है फेनिटोल, फेनिटोल। ये एनिसोल होता है बेंजीन पर OCH3, ये फेनिटोल होता है बेंजीन पर OET, ये फेनिटोल होता है। फिर दोनों मिथाइल और कीटोन, इसको क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन बोलते हैं, ठीक है। और उससे भी ज्यादा फेमस इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम क्या है? एसीटोन है। डाइमिथाइल कीटोन बोल लो या एसीटोन बोल लो। और एसीटोन जो होता है वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। नेल पॉलिश हटाने में काम आता है एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, आपके फ्यूचर में काम आएगा। ये है मिथाइल, ये फिनाइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। और उससे भी ज्यादा फेमस इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन, उससे भी ज्यादा फेमस एसीटोफिनॉन। फिर इसी तरह से दोनों तरफ बेंजीन है तो डाइफिनाइल कीटोन भी बोल सकते हो इसको, लेकिन ज्यादा फेमस नाम इसका है बेंजोफिनॉन। क्या नाम है इसका फेमस? बेंजोफिनॉन के नाम से बहुत फेमस है ये। एसीटोन, एसीटोफिनॉन और ये बेंजोफिनॉन, ठीक है। इधर है मिथाइल, इधर है इथाइल। थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लगेगा, परेशान मत होना, है ना। बस आज थोड़ा सा दर्द सह लो, ये दर्द दवा में बदल जाएगा गुड्डू, ये दर्द दवा में बदल जाएगा। ये लेक्चर आप बस सुन लो, दर्द पेन से के, मुझे पता है आपको पेन होगा, मुझे पता है, आई नो यू आर इन अ पेन, कोई बात नहीं। ये दर्द सह के आप इस लेक्चर को सुन लो। जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे ना गुड्डू, तब आपको एहसास होगा कि आपने एक बहुत तगड़ी जंग जीत ली। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल, या मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हो, कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब ये दोनों सुनो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है 37 एंड 38, है ना। ये आपके क्लास 12th में अल्कोहल वाले चैप्टर में है ना, सुनिए ध्यान से। जब अड़ोसी पड़ोसी पर दो सेम फंक्शनल ग्रुप लगते हैं, दोनों OH हो सकते हैं, दोनों NH2 हो सकते हैं, दोनों Cl हो सकते हैं, दोनों Br हो सकते हैं, दोनों SH हो सकते हैं। जब अड़ोसी पड़ोसी नेबरहुड पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप लगते हैं तो उसको विसिनल कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल। और अगर OH है तो इसको बोलेंगे विसिनल डायोल, NH2 होते तो विसिनल डाई अमीन, अगर SH होते तो विसिनल डाई थायो अल्कोहल ऐसे बोल देते, या दो Cl होते विसिनल डाई क्लोराइड बोल देते, इसको विसिनल बोलते हैं, ठीक है। जब इसका कॉमन नेम लिखा जाता है तो कॉमन नेम क्या होता है वो सुनिए आप। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है इसके लिए अल्काइलीन डाई, अब जो भी फंक्शनल ग्रुप हो, अल्काइलीन डाई, अल्काइल का मतलब दो कार्बन, तो इथाइल इन, डाई तक तो कॉमन है। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो डाई अल्कोहल लिख दो, अगर अमीन हो तो डाई अमीन लिख दो, Br हो तो डाई ब्रोमाइड लिख दो। तो इसका खुद का स्वयं का कॉमन नेम कितने कार्बन है? दो, इथाई
लीन डाई अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाई अल्कोहल। जब एक कार्बन पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ये अड़ोसी पड़ोसी पे थे, नेबर पे थे, जब एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप हो, एक कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको बोलते हैं जेम डाइऑल, मतलब जेमिनल बोलते हैं, जेमिनल। डाइऑल NH2 होते डाइअमीन, क्लोरीन होते डाइक्लोराइड, ठीक है। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, अल्काइलिडीन। अल्काइलिडीन, इस इडीन में दोनों शामिल हो गए, और जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम, डाई नहीं लगाना अब आपको डाई नहीं लगाना, वो डाई ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुका है, अल्काइलिडीन में वो काउंट हो चुका है, अल्काइलिडीन अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम स्वयं का क्या आ जाएगा, दो कार्बन है तो इथाइलिडीन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो अल्कोहल, अमीन होता तो अमीन, हेलोजन होता तो हेलोजन, इथाइलिडीन अल्कोहल। ये एक प्रकार के कॉमन नेम खत्म हो गए, एक प्रकार के। अब अपन दूसरे प्रकार के पढ़ेंगे, आज पूरा पढ़ना है अपने को कॉमन नेम, ठीक है। पीवाईक्यू डिस्कशन के लिए मैं एक्स्ट्रा 15-20 मिनट की क्लास लगवा दूंगा आपकी कल, है ना, कोशिश करूंगा, बात कर लूंगा, लाइव ले लूंगा, 20-25 मिनट की लाइव क्लास एक्स्ट्रा लगवा दूंगा बात करके। अभी आप पढ़ाई कीजिए। अब दूसरे टाइप के सुनिए आप, दूसरे टाइप के होते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन रखते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन रखते हैं, है ना, कार्बन रखने वाले फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, जैसे वहां पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे चल रहा था, यहां पर क्या चलता है, आपने सुना होगा फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऐसे सुना है ना आपने, एसिटिक एसिड। तो वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं यहां पे फॉर्म, दो कार्बन के लिए हम यूज कर सकते हैं एसिड, तीन कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोपियोन, चार कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटाइर, पांच कार्बन के लिए हम यूज करते हैं वेलर। तीन कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे ऐसे तीन कार्बन हो, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड हो और डबल बॉन्ड आ जाए, तीन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उसके लिए यूज करते हैं हम अक्राइल। अगर चार कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, ऐसे चार कार्बन है और डबल बॉन्ड आ जाए, चार कार्बन और डबल बॉन्ड, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोटोन। क्या यूज करते हैं, क्रोटोन। क्रोटोन आपको तो सिर्फ सुनना है, मैं नहीं कह रहा आपको आज याद होगा। आज गुड्डू मेहनत कर रहा है, आज गुड्डू मेहनत कर रहा है, वो दर्द में है, वो पेन में है, और ये पेन उसका संडे तक खत्म हो जाएगा, ये दर्द उसका संडे तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुड्डू जो है वो संडे को एक बार फिर से रिवाइज करेगा, उसको समझ में आ जाएगा। ये किसके लिए, कॉमन नेमिंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप होते हैं, टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग, उनके लिए कॉमन नेम है। एक चीज तो अपन ने कार्बन की संख्या, 6 कार्बन वाले को कैप्रो बोलते हैं, वो आपके नहीं आएगा। अब जैसे अल्डिहाइड, सारे कार्बन वाले देखो, अल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, और ये एसिड एनाइड्राइड, साइनाइड, आइसो, सब कार्बन वाले हैं। अब आपको इनके 2 डिग्री सफिक्स, जो पीछे लिखते थे ना ऑल वॉल, वैसे तो अल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, सुनिए, अल्डिहाइड के लिए अल्डिहाइड ही लिखते हैं, अल्डिहाइड के लिए अल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखते हैं इक एसिड, इक एसिड। एस्टर के लिए लिखते हैं 8, एसिड हैलाइड के लिए लिखते हैं आइल हैलाइड, आइल हैलाइड। अमाइड के लिए अमाइड ही लिखते हैं। एनहाइड्राइड के लिए इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। साइनाइड के लिए लिखते हैं ओ नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड के लिए लिखते हैं ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, इसकी ट्रिक क्या है, ओ भाई, मतलब जो आईयूपीएसी में हमने 2 डिग्री सफिक्स पढ़े थे, उनमें जिनमें ओ आता था वहां से ओ हटा दो, जिनमें नहीं आता था वहां ओ लगा दो। वहां होता था ओइक एसिड, ओ हटा दिया, O8 ओ हटा दिया, ओइल हैलाइड ओ हटा दिया, ओइक एनहाइड्राइड ओ हटा दिया,
और जिनमें नहीं होता था उसमें लगा दिया। वहां होता था नाइट्राइल, ओ लगा दिया, आइसोनाइट्राइल, ओ लगा दिया, जिनमें ओ होता था वहां से हटा दिया, जिनमें नहीं होता था वहां लगा दिया। ट्रिक क्या है? ओ हाई, ओ हाई, ओ हाई। और अल्डिहाइड और अमाइड का पूरा पूरा नाम लिखा जाता है, ओ भाई, ओ हाई। आ गया स्वाद, आ गया स्वाद। तो अपने आप आपको याद हो गया होगा ये, है ना? याद हो गया आपको, ये वैल्यूज याद हो गई आपको, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलर, अक्राइल, क्रूटोन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन क्वेश्चन टाइम, इट्स टाइम टू, मतलब मैं आपको याद थोड़े से बचे बेटा, 4-5 स्लाइड और बची है, फटाफट फटाफट कर लेते हैं, आज कॉमन नेम खत्म कर लेते हैं। ठीक है गुड्डू, मैं आपकी कल कोशिश करूंगा पीवाईक्यू की लाइव क्लास लगवा दूंगा, बाकी अपनी रेगुलर क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए सर, ये कार्बन कंटेनिंग है, एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए क्या आता है? फॉर्म। पहले तो ये पहचाना। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड। तो बस पीछे लिख दिया अल्डिहाइड, फॉर्म अल्डिहाइड। यहां पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है गुड्डू। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एसिड। बस ये याद होना चाहिए आपको, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, ये 2 के लिए आता है एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड। तो पीछे क्या लगा दूंगा? एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड। अब यहां पर देखो गुड्डू, कितने कार्बन है? टोटल 4। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूटाइल। अब पंगा क्या होता है, 4 कार्बन ऐसे भी आ सकते हैं और 4 कार्बन ऐसे भी आ सकते हैं। ये भी तो 4 कार्बन है और ये भी 4 कार्बन है, तो इसको भी ब्यूटाइल, इसको भी ब्यूटाइल, चक्कर पड़ जाएगा। मछली जल की रानी है, पीछे से उसकी कहानी ऐसी है। ये आइसो लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? आइसो ब्यूटाइल। और ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटाइल। तो आइसो ब्यूटाइल। और ये क्या है? अल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्डिहाइड। अब मान लो यहां OH होता, तो ये होता फॉर्मिक एसिड, OH होता एसिटिक एसिड, OH होता आइसोब्यूटायरिक एसिड। समझ गए आप? NH2 होता तो फॉर्म अमाइड, NH2 होता तो एसिड अमाइड, जो होता पीछे उसके हिसाब से नाम आ जाता। अब यहां पे देखो आप, यहां पर ये पूरे के पूरे 4 कार्बन है। अब कॉमन नेमिंग में 1 2 3 4 नहीं चलता, मतलब नंबरिंग नहीं चलती। कॉमन नेमिंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना, ये तो अपन समझ पा रहे हैं, वरना कोई समझने की चीज ही नहीं है ये। दिस इज द बकवासेस्ट थिंग, लेकिन हमें पढ़नी पड़ रही है। अब सोचो अगर IUPAC नहीं होता हमारे जीवन में, तो हमें कॉमन नेम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती। आत्मा परमात्मा से मिल जाती। बात समझ रहे हो? ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छे होगा। समझ गए? आओ, इस केस में क्या चलता है? इसमें चलता है अल्फा बीटा गामा। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उससे जस्ट जुड़ा कार्बन होता है अल्फा, फिर होता है बीटा, फिर होता है गामा। मतलब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, इस तरह से चलता है। अब इस बीटा पे क्या लगा है? क्लोरो, तो ये हो जाएगा बीटा क्लोरो। टोटल कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूटाइल। तोड़ तोड़ के करना, तोड़ तोड़ के। बीटा क्लोरो ब्यूटाइल। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है? इक एसिड, इक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, बीटा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड, बीटा क्लोरो ब्यूटायरिक एसिड। अब वापस देखो, यहां कितने कार्बन है? टोटल कार्बन है 5। और इसकी सजावट कैसी है? नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, मतलब ये नियो जैसी सजावट है, नियो। 5 कार्बन के लिए यहां क्या यूज किया जाता है? वेलर। तो ये क्या हो जाएगा? वेलर। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। उसके लिए क्या लिखा जाता है? इक एसिड। अगर अल्डिहाइड होता तो अल्डिहाइड, अगर NH2 होता तो वेलर अमाइड। तो ये वेलेरिक एसिड है, नियो वेलेरिक एसिड। फिर ये 2 कार्बन है, क्या होगा? एसिड। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड। तो हो जाएगा एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। देख रहे हो, लगातार कंटिन्यू मेहनत करता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, एसिड अमाइड। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? एसिड। और COCl के लिए अभी बताया था, वैसे होता था ऑयल क्लोराइड, लेकिन O आएगा नहीं, क्या हो जाएगा? आइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ओ भाई, ऑयल क्लोराइड, ओ भाई, O हटा दिया। अब यहां पे देखो, ये साइनाइड है, इसका नाम 2 तरीके से लिखा जा सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, है ना? दोनों तरीके। अगर आप साइनाइड के कार्बन को शामिल करते हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा एसिड। और साइनाइड के लिए क्या आता था? नाइट्राइल, लेकिन O के साथ आएगा,
ओ नाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। एक तरीका तो यह है, साइनाइड को ईश्वर का आशीर्वाद है, उसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, मिथाइल अलग और साइनाइड अलग। नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और मिथाइल किस पे लगा है, साइनाइड पे लगा है। अगर आप साइनाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं करते हो तो उसके लिए साइनाइड लिखोगे, ठीक है। इंक्लूड करते हो तो ओ नाइट्राइल लिखोगे। अगर इंक्लूड नहीं करते हो तो अल्काइल ग्रुप का नाम लिखोगे। इंक्लूड करते हो तो 2 कार्बन के लिए एसिड लिखोगे। अगला वाला देखो, यहां 3 कार्बन है, 3 कार्बन, और मैंने उसके कार्बन को इंक्लूड किया है। कार्बन को इंक्लूड किया है तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोपियोन। नाम हो जाएगा प्रोपियोन, और इसके लिए क्या आएगा, ओ नाइट्राइल, प्रोपियोनो नाइट्राइल। अगर मान लीजिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करता, मतलब इसको अलग रखता और इसको अलग रखता, तो इसके लिए क्या लिखता, इथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, और इसके लिए क्या लिखता, साइनाइड, इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। सेम गोज विथ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को भी 2 तरीके से लिख सकते हैं, बता रहा हूं आपको, रुको 1 मिनट। अगर मान लीजिए आपने आइसोसाइनाइड के कार्बन को शामिल कर लिया, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एसिड, और आइसोसाइनाइड के लिए क्या होता है, ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल, एसिड ओ आइसोनाइट्राइल। दूसरा, अगर आपने इसके कार्बन को शामिल नहीं किया, इसको अलग रखा, इसको अलग रखा, तो ये हो जाएगा मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा, 100% नहीं, थोड़ा थोड़ा, 100% नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं। अब मैंने आपको बताया था कि 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको अक्राइल बोलते हैं। 3 कार्बन दिख रहे हैं और डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये हो गया अक्राइल। और एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड आता, लेकिन ओ भाई, अक्राइलिक एसिड, अक्राइलिक एसिड। आप सोच रहे हो इतनी हार्ड चीज को ऑनलाइन में आपके सामने पढ़ाने का घमंड है भाई, घमंड है। यहां ये थोड़ी ना चल रहा है कि आपको जो पसंद आए वही पढ़ाएंगे। यहां ये चल रहा है जो एग्जाम में आ सकता है वो सब पढ़ाएंगे, समझ गए आप। गुड्डू के लिए सोचा जा रहा है यहाँ पे। गुड्डू अपने लिए सोच पा रहा है, नहीं सोच पा रहा, वो नहीं पता। 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये अक्राइल है, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड, तो अक्राइल अल्डिहाइड हो जाएगा ये। अब यहां देखो, ये 4 कार्बन है और 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं क्रोटोन, इसको बोलते हैं 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, क्रोटोन, ठीक है, क्रोटोन। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड। अगर यहां H होता तो होता क्रोटोन अल्डिहाइड, अगर यहां NH2 होता तो ये हो जाता क्रोटोन अमाइड, समझ गए होंगे आप, क्रोटोन अमाइड हो जाता, ठीक है। आपको याद है जब अपन ने वो पढ़ा था एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कैसे पढ़ा था, एक एसिड दूसरा एसिड, 2 एसिड में से पानी निकाल दिया था, एनहाइड्राइड बन गया था, वही चीज है। तो जब मैं उसका आईयूपीएसी पढ़ा रहा था आपको, तो कैसे पढ़ा रहा था कि भाई इसका आईयूपीएसी बता, इथेनोइक एसिड, इसका आईयूपीएसी बता, इथेनोइक एसिड, तो नाम क्या हो जाता था, इथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन अब अपन को क्या करना है, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम बता। सर 2 कार्बन, तो ये एसिटिक एसिड है, इसका कॉमन नेम, सर 2 कार्बन और CH3COH, सर ये भी एसिटिक एसिड है। जब दोनों एसिड सेम हो, 2 एसिटिक एसिड लिए, पानी निकाल दिया, क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। ओइक आता था ना वहां पे, ओइक एनहाइड्राइड, यहां पे इक एनहाइड्राइड। फिर यहां से गाड़ा HOH। अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये क्या है, 2 कार्बन एसिटिक एसिड। अगर मैं इसको मिटा दूं इधर से, तो HCOOH, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो एक लिया एसिटिक एसिड, एक लिया फॉर्मिक एसिड, और पानी निकाल दिया, तो क्या नाम हो जाएगा, एसिटिक फॉर्मिक
एनहाइड्राइड। पहले क्या लिखते थे हम जब आईयूपीएसी लिखते थे? इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अब कॉमन नेम चल रहा है एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। आपको याद है ओम्स गैप्स? आपको पढ़ाया था ओम्स गैप्स। ओ माय स्टूडेंट गिव ए पार्टी टू सर, याद है आपको? ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक, याद है आपको? एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 पढ़ाया था आपको, ऑक्जेलिक मेलोनिक। तो यहां पे एन की वैल्यू 0 है, ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड। अब याद करने वाले, अब अगेन याद करने वाले हैं सारे। थोड़ी सी देर और पढ़ाऊंगा गुड्डू, थोड़ी सी देर और पढ़ लीजिए प्लीज ईमानदारी से, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं ना आपको। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1, याद है आपको? ऐसे होता था COOH CH2 होल N COOH। एन की वैल्यू 0 तो ऑक्जेलिक, एन की वैल्यू 1 मतलब 1 आ रही है तो ये मेलोनिक, फिर एन की वैल्यू 2 CH2 लगा दूंगा तो आपको पढ़ा रखा है मैंने ये, है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये क्या हो जाएगा? मेलोनिक एसिड। ऐसे बहुत सारे वहां पे पढ़ा रखे हैं, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक। फिर यहां पे देखो, इसका नाम 3 कार्बन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा चलता है। अल्फा पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। ये क्या है? हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपियोन, और पीछे इक एसिड। लेकिन इससे भी ज्यादा फेमस इसका नाम है लैक्टिक एसिड। ये दूध में पाया जाता है, खट्टे दूध में पाया जाता है, खट्टे दूध मतलब वो दही बन जाता है ना, दूध का दही। तो लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। और देखो सर, आइए सर, इसका नाम होता है मेलेइक एसिड। इसको मेलेइक एसिड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, इसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। ये दोनों सीओएच इस पाई बॉन्ड के सेम साइड हैं, ये दोनों सीओएच पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे सुनो। जैसे मान लो आपके बगल में से बदबू आ रही हो, तो ऐसे सबको सुंघाते हुए थोड़ा ना चलोगे, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ऐसे नहीं चलोगे, ऐसे छुपा के चलोगे। क्यों? मेला मेला, मेलेक एसिड, दोनों सीओएच कहां है? नीचे की तरफ, दोनों सीओएच सेम साइड, मेला मेला, मेलेक एसिड। अब मान लो आप परफ्यूम छिड़कना है आपको, परफ्यूम, तो एक हाथ ऊपर करोगे, परफ्यूम छिड़कोगे, फ्यूम्स, परफ्यूम्स, परफ्यूम, परफ्यूम, फ्यूम छिड़की, फ्यूमेरिक एसिड, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, फ्यूम छिड़की, फ्यूमेरिक एसिड, मेला मेला, मेलेक एसिड, फ्यूम छिड़की, फ्यूमेरिक एसिड। समझ गए? ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, मेलेक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, कभी नहीं भूलोगे। अब इधर देखो, CH3COCO, इतने पोर्शन को बोलते हैं पायरुव। पायरुव, पायरुव, हाय हाय, पायरुव, पायरुव, हाय हाय। मैंने 2 बार पायरुव बोला, क्यों? क्योंकि इसमें 2 CO है। पायरुव, पायरुव, हाय हाय, COCO, पायरुव। और ये क्या है? इक एसिड, पायरुविक एसिड। अगर यहां पर H होता तो पायरुव अल्डिहाइड, NH2 होता तो पायरुव अमाइड। समझ गया? पायरुविक एसिड। ठीक है सर। इसका नाम होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, इसका यूपीएससी आप लिख चुके हो, मैंने सेकंड नंबर पे क्वेश्चन कराया था, ये वाला टार्ट्रिक एसिड। ये खट्टे फलों में देखो कितना ज्यादा सीओएच है, इतना ज्यादा सीओएच, इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड बोलते हैं। ये टार्ट्रिक है, ये सिट्रिक है। ठीक है, टार्ट्रिक और सिट्रिक। ठीक है गुड्डू? अभी तो बहुत सारे हैं यार। यार अब प्रॉब्लम क्या होगी ना, अगर मान लो मैं आपकी कल क्लास पूरी लगाता हूँ, तो फिर पूरी एक क्लास खराब हो जाएगी यार। यही प्रॉब्लम है यार। मतलब अब जो बचा हुआ है ना, वो मुश्किल से आधे पौने घंटे का है, और क्लास अपने को मिलती है अच्छी खासी, तो मैं अगर लगाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और फिर पूरा मतलब मजा खत्म हो जाएगा यार। मतलब मैं चाह रहा था सिर्फ PYQ वगैरह आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेके डिस्कस कर देता 20-25 मिनट की। चलो यार, अब क्या कर सकते हैं, टाइम हो गया आपका। आपको देखे वो देखता हूँ मैं, आपका क्या विचार है। आप बताना गुड्डू, आपका क्या विचार है? आप मुझे बताएं, थोड़ा सा सजेस्ट करें। सुबह तो मेरी खुद की क्लास होती है। चलो,
थोड़ा सा मैं अभी पढ़ा देता हूँ, मैं कॉमन नेम खत्म कर दूं, 10 मिनट लूंगा सिर्फ आपके, 10 मिनट लूंगा। फिर कल मैं देखता हूँ कि पीवाईक्यू के लिए क्या अरेंजमेंट हो सकता है ना, पीवाईक्यू के लिए क्या अरेंजमेंट हो सकता है कल देखता हूँ, है ना। वेरी गुड, अरे वाह गुड्डू, शाबाश, शाबाश। आइए अब देखो, अब जितने भी है ना वो एरोमेटिक वाले हैं, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, सब एरोमेटिक वाले हैं। उसके लिए हमें एक थोड़ा सा चीज पढ़नी पड़ेगी, है ना, कि ये कोई जी ग्रुप लगा हुआ है। क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, पूछूं एक बार, एक बार पूछूं, क्लास को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, अगर अपन आधा पौना घंटा क्लास को एक्सटेंड कर लें अभी, तो मैं आपको वो भी पढ़ा, वो पीवाईक्यू भी डिस्कस कर दूंगा, पूछूं क्या। मतलब कभी ऐसे हुआ है क्या, एक्सटेंड हुआ है क्या, ये बता दो बस, क्या कभी क्लास एक्सटेंड हुई है क्या, यस और नो। आप मुझे बताओ, आपकी क्लास एक्सटेंड हुई है तो यस, और नहीं हुई तो नो। अगर आपकी क्लास एक्सटेंड हुई है तो यस, नहीं हुई तो नो। मतलब आप तो, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा, रुको, चक्कर पड़ जाएगा यार। चलो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, परेशान मत हो, परेशान मत हो, परेशान मत हो, परेशान मत हो। इसके आगे का जो पोर्शन है, 4 स्लाइड है और पीवाईक्यूज है। मैं जुगाड़ करता हूँ कुछ, अभी इतने ही रहने देते हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे आपके साथ भी। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, आप कल बस एक्टिव रहना, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। सुनना, आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना, आप थोड़े से एक्टिव रहोगे। सुबह आप लोगों का स्कूल होता है, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अगर मैं 3 बजे से आपकी लगवा दूं तो क्लास 3 बजे से, 3 बजे से, एक बात बताओ, अगर मैं कल आपकी 3 बजे से क्लास लगवा दूं, 3 से 4, मतलब 4 बजे से तो आपकी होती है, मैं बात कर लूं अगर 3 बजे से, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा क्या, एक बार वोट करके बताना सभी बच्चे। कल की बात कर रहा हूं मैं, 3 बजे से कुछ एक्स्ट्रा लगवा दूं, मतलब शाम वाली तो रहेगी जो रहेगी सही, 3 बजे से, ताकि ये चैप्टर फिनिश हो जाए। यस और नो, यस और नो। मतलब जिनका स्कूल है बेटा, फिर वो मतलब थोड़ा सा रिकॉर्डेड देख लेना यार, और तो क्या करूं। 81% जनता कह रही है कि हाँ लगवा दो। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब जो बचे हुए बच्चे, नाराज मत होना बेटा, आप है ना उसको कल के कल ही रिकॉर्डेड देख लेना, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा पीवाईक्यू का डिस्कशन ही होगा। और ये 4 पेज का माल बचा है, थोड़ा सा देख सकते हो, थोड़ा सा पेन ले लेना, मेरी खातिर ले लेना। इतना सा कर सकते हो आप मेरे लिए, इतना सा तो कर सकते हो ना गुड्डू। अभी क्या, अभी मैं एक्सटेंड करूंगा परेशानी हो जाएगी, इतना सारा झेल भी नहीं पाओगे। और मैं आपको ये वापस से दे रहा हूँ, सब लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको नोट करके लाना अच्छे से, ठीक है ना। और कल मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास पहले लगवाऊंगा, और अपनी जो रेगुलर क्लास होगी वो तो होगी ही सही, है ना, है ना। तो ये आप पूरा स्लाइड में जो लिखा हुआ है ना, सब नोट कर लेना बेटा, ठीक है ना, अच्छे से। और बाकी आप ये बताओ कि आज जो है, आप मुझे ये तो बताओ, आपने ये तो बताया नहीं गुड्डू ने हैशटैग समा चला कि नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता है, हैशटैग समा तो चलाओ, हैशटैग समा तो चलाओ, हैशटैग समा तो चलाओ गुड्डू। और इतने अच्छे से आपने क्लास अटेंड करी है, तो आपके लिए कुछ तो बनता है ना।
हैशटैग समा तो चलाओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार गुड्डू। सुनिए, एक बहुत ही, अब देखो ठंड का मौसम आ गया है, और ठंड में जो है वो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ी सी टिप्स दे रहा हूँ ठंड के मौसम में कैसे आप हेल्थ का ध्यान रख सकते हो उसके लिए। तो ठंड में स्वस्थ रहने का सर्वोत्तम उपाय बता रहा हूँ। आपको क्या है, 2 गिलास दूध लेना है, दूध मतलब 1 गिलास, 2 गिलास, 2 गिलास दूध लेके उसको पतीले में डालना है ना। अरे यार, गलत बात, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। आपको क्या करना है, ठंड में स्वस्थ रहने का सर्वोत्तम उपाय बता रहा हूँ। आपको 2 गिलास दूध लेना है ना, उसको इतना उबालना है कि वो 1 गिलास रह जाए। पतीले में आपको 2 गिलास दूध लेना है और उसको इतना उबालना है कि वो 1 गिलास रह जाए। पहली बात तो 1 गिलास रह जाए, ठीक है। 2 गिलास दूध लेना है, 1 गिलास रह जाए। दोबारा सुन लो, ठंड में स्वस्थ रहने का सर्वोत्तम उपाय, आपको 2 गिलास दूध लेना है, पतीले में इतना उबालना है उसको कि वो 1 गिलास रह जाए। उसमें आपको फिर क्या करना है, 5 बादाम डालनी है, 5 काजू डालनी है, और 1 चम्मच चीनी डालनी है। चीनी थोड़ी कम भी रख सकते हो, 1 चम्मच चीनी, मतलब चीनी थोड़ी कम भी रख सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद आपको मुझे फोन करना है, मुझे बुलाना है, मैं आकर वो दूध पी लूंगा और भगवान से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद सेठ जी, कल रेडी रहना, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में, जो भी नोटिफिकेशन आए उसको एक्सेप्ट करना, बुरा मत मानना, ठीक है, आपके लिए ही है ये सब कुछ। धन्यवाद भैया।